ये वाला बेटा दिया, ये सबको समझ में आया था। यही पूछ रहे थे क्या दोबारा भाई नमन, यही वाली चीज दोबारा पूछ रहे थे क्या बेटा? यस सर। तो मैंने ये कहा था कि cos इनवर्स x को लिखना था तब जब x की वैल्यू, बेटा एक मिनट रुको इसके बच्चे को रिपीट कर दे, जब -1 से 0 हो। तो अगर x की वैल्यू -1 से 0 होगी तो डेफिनेटली जो तुम्हारा एंगल आएगा अल्फा वो होगा π/2 से पाई। ऊपर cos इनवर्स x का ग्राफ था, ये ग्राफ बनाया था ऊपर, ये ग्राफ बनाया था। अगर x की वैल्यू -1 से, बेटा थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, थका हुआ हूँ एक्चुअली, 3 घंटे क्लास लेके बैंड बज गई। -1 से 0 जो होगा तो ये π/2 से पाई रहेगा, तो वही मैंने लिखा था π/2 से पाई। तो नाउ इफ यू टेक x इक्वल टू cos अल्फा एंड यू राइट sin अल्फा, it will be root of 1 minus x square. It will not be minus of root of 1 minus x square, because sin will be positive if alpha belongs to π/2 to pi. Now, if you divide sin and cos, you will have tan. If you reciprocal it, you will have cot. If you reciprocal it, you will have sec, and similarly the cosec. Now, your alpha value, नमन ध्यान से सुना तो करो, ये अल्फा वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही बेटा? ये अल्फा वैल्यू लाई कर रही है जब यही हम आज करेंगे, आज भी हम यही करेंगे लग रहा है। ओपन कर दीजिए। हाँ बेटा, वेटिंग रूम हटा दीजिए, वेटिंग रूम डिसेबल वेटिंग रूम हटा यार दीजिए। बात ये है ना, बात ये है ना बेटा कि फिर कोई और इधर उधर के लोग आ जाते हैं, ऐसा हुआ है पास्ट में। तो जाएगा बता देंगे, आप निकाल लीजिएगा। नहीं यार, फिर वो कुछ चीजें खराब हो जाती हैं, मतलब सही मेरे साथ तो नहीं हुआ बट हाँ हो जाता है, इसलिए अभी प्लीज हम मेहनत कर लेंगे, आप परेशान ना हो, आपकी लर्निंग में इफेक्ट नहीं आएगा। सवाल देने के बीच में नहीं देंगे एंट्री। तो चूंकि अल्फा π/2 से पाई है, तो फिर इसको साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते, because that equation can be written only if your alpha lies between -π/2 to π/2. For that purpose, this interval we have seen many times. If alpha belongs to π/2 to pi minus alpha lies between 0 and 0 to π/2. नमन तो इसको लिखा बेटा साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा. Now this angle is lying between 0 and π/2, so this can be converted into sin inverse. So now alpha equals, ये अल्फा इधर ले जाओ उसको, तो अल्फा बराबर पाई माइनस साइन इनवर्स, ये आ गया। समझे क्या? यस बेटा सर। और कैसे बताएं, बताओ। और जैसे ये वाला अल्फा वही अल्फा है π/2 से पाई के बीच में। अब tan इनवर्स नहीं लिख सकते क्योंकि tan इनवर्स की जैसे रेंज होती है स्टैंडर्ड, वो नहीं आएगी। तो इसमें क्या करें, चूंकि अल्फा की वैल्यू π/2 से पाई थी, तो अगर इसमें हम पाई घटा लेते हैं तो क्या आ जाएगा बोलो? ये आ जाएगा -π/2 से 0 आ जाएगा। और tan अल्फा और tan ऑफ अल्फा माइनस पाई ये दोनों बराबर होते हैं। तो वो इसको ऐसे करके लिख दिया। कॉट में दिक्कत इसलिए नहीं आई थी कि कॉट में जो स्टैंडर्ड रेंज अल्फा जो था π/2 से पाई था, और कॉट इनवर्स भी 0 से पाई होता, तो इसके लिए सबसे आसान था, ये आप तुरंत कर सकते हो बेटा। यस है या नो? यस। ये वाली टेबल अभी हम पूरी फिल करवाएंगे। सबसे पहले हम डाउट ले लें। सबसे पहले बेटा जल्दी जल्दी जो भी तुम्हारे डाउट हो वो अगर पूछो तो काम आसान हो जाएगा। जरा सा भी जिसको कहीं कोई डाउट हो तो वो डाउट पूछे। कोई होमवर्क दिया? सर 26। मैं खोले ले रहा हूँ। मैंने कहाँ से दिया था बेटा? मैंने 19 से दिया था, बोलना 19 से 31। 19 से 31। हाँ तो बताओ कौन सा बताना? 21। 24। 21 बताना है। भाई 21 वाला हुआ क्या बच्चे? 21 बताना है। और कौन सा बोलो, और कौन सा बोलो, अभी मैं लिख लेता हूँ बेटा। 21 बताना है, और जल्दी जल्दी जो बताने हो पूछो। और बोलो 21, 24, 20 भी सर।
24 वाला तो बेटा वैसे भी आएगा ही आएगा, आएगा ना, ये तो कराएंगे ही इसमें, फिर भी चलो मैं बता दे रहा हूँ। 24 और कौन सा? 20th 26 वाला। अरे ये तो आसान है, तो नहीं सर, स्टैंडर्ड है। 20 26 नहीं ना, 20 चलो 20 वाला, चलो भाई 20 वाला। और बोलो भाई। 26 भी 28 26 भी, 26 वाला भी बता देंगे भाई, चलो। और 26 भी, चलो पहले इतने कर ले, उसके बाद फिर और आगे बताएंगे, फिर पूछ लेंगे दोबारा, फिर से पूछ लेंगे कि भाई कौन कौन सा नहीं आया। एक बार बस स्टार्ट करने से पहले देख लें। देखो हिमांशु 21 क्यों नहीं हुआ बच्चे? ये तो आ गया था, पर माइनस साइन आ रहा था। तो यहाँ पर एक बात देखो बेटा लिखी है, थोड़ी सी आज और भी चीजें बताएंगे। 10 वर्ड्स की सीरीज भी मोस्ट प्रोबेबली आज शुरू हो जाएगी। जैसे ये लिखा हुआ है ए बराबर, ध्यान से देखना एक एक स्टेप, ए बराबर साइन इनवर्स कॉट ऑफ, भले इसकी जरूरत पड़े या ना पड़े, बट जो मैं आपसे पूछूंगा वो आप मुझे तुरंत बताओगे। √13/17 ये लिखा हुआ है ना, तो अब क्यों आ रहा है यार? लेट मी इन। भले ही जरूरत पड़े ना पड़े, जो मैं बोलूँ तुम बताओगे। कौन बताएगा कि ये एंगल लावण्य किसके किसके बीच में होगा? बोला ऐसे ही पूछ रहा हूँ। 0 से 90। ये एंगल होगा 0 से π/2 के बीच में। यस या नो? हाँ सर होगा 0 से π/2 के बीच में। अब तुम्हें इतनी भयानक की वैल्यू निकालनी है तो क्यों डर जाते हो? साइन इनवर्स √13/17, इसको थीटा मान ले हिमांशु, Yes, sir. है ना? तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा नाउ? What will be the value of sin theta? Sin theta is √13/17, and what this expression becomes? This expression becomes sin inverse of cot theta. Am I right? बोलो ये बना क्या? अगर साइन थीटा बराबर √13/17 और हमें पता है थीटा बेटा 0 से π/2 सारे सब पॉजिटिव ही होते हैं, तो कौन कौन मुझे कॉट थीटा की वैल्यू बता देगा? बेटा मैं 2/√13 2/√13, यस सर। लाइक 2/√13 आएगा। तो ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ 2/√13। बेटा ये एंगल भी कहाँ से कहाँ के बीच में? बोलो, बार बार नहीं बोलेंगे। ये एंगल भी कहाँ से कहाँ के बीच में? 0 से π/2 के बीच में। और तुमसे जो लिखवा रहा है वो tan इनवर्स में लिखवा रहा है बेटा, लिखवा रहा है कि नहीं? तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गया? ऐसे ही लिखना सीखो डायरेक्ट। tan इनवर्स क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये 2 ही रहेगा। और बताओ बेस कितना हो जाएगा? समझ रहे हो ना? 3 अगर आप ट्रायंगल वाला काम भी करोगे तो बेटा ये 2 है, ये √13 है, ये वाली कितनी? ये 3 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? हिमांशु समझ में आया कि नहीं? यस सर। हिमांशु क्लियर हुआ क्या? tan इनवर्स Yes, 2/3। भाई सबको ये वाला सवाल पूरी तरह से क्लियर है क्या बच्चों? यस लावण्य पूरी तरह से ये क्वेश्चन क्लियर है? जरा सी कोई डाउट हो तो बोल दे। हाँ चलो ये वाली बात क्लियर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। तो बच्चों वाला एक सवाल था, आराम से हो गया, बट हाँ आना चाहिए। अब ये आता है भाई क्वेश्चन नंबर 24। ये तो अभी आएगा भी। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने बताया अभी मैं पूरी टेबल करवाऊंगा ही करवाऊंगा। तो अगर x की वैल्यू इसमें दिया हुआ, बेटा तुम्हें इसकी एक ट्रिक बताएं? एक ट्रिक बताएं इसकी? देखना, मैं अगर तुम्हें प्लस वाले जैसे x की वैल्यू एक ट्रिक से बता रहे हैं, फिर अगर आप चाहोगे तो वैसे ही बता देंगे। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? बोलो। -1 से 0 है। Yes, sir. तुम्हें x की वैल्यू -1 से 0 है सिर्फ। हाँ सर। अगर हम x बराबर -t रख दें तो बताओ t कहाँ से कहाँ हो जाएगा? बोलो। 0 से 0 से 1। t हो जाएगा 0 से 1। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? बोलो। साइन इनवर्स ऑफ -t के बराबर हो जाएगा। और ये क्या माइनस साइन इनवर्स t के बराबर हो जाएगा क्या? यस।
और टी किसके बीच में, बोलो बेटा टी किसके से- बीच में, 0 से टी है 0 से 1। 0 से 1 टी अगर 0 से 1 के बीच में हो तो बेटा इसका आउटपुट बोलो कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका आउटपुट कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से। 2 से पाई बाय 2। और किसी भी दूसरे को लिखने में दिक्कत नहीं होती क्या, ये बात हमें पता है क्या, यस किसी भी Yes, दूसरे sir. सर को क्या लिख देंगे, 0 से पाई बाय 2 में सब बराबर होते हैं तो बोले इसको क्या लिख देंगे, tan इनवर्स ऑफ टी वाई, बोलो रूट ऑफ। 1 minus t square T square. भाई ये बात किस किस को समझ में आएगी, सर ने क्या बोला बेटा, Yes, टी sir. अगर 0 से Yes. 1 के बीच में है तब तो सारे के सारे कहाँ होते हैं, अगर अगर x 0 से 1 के बीच में है तो सारे के सारे जो इनवर्स रेशियो होते हैं कहाँ से कहाँ, साइन इनवर्स हो या कॉस इनवर्स हो या टैन इनवर्स हो, बच्चों समझते हो कि नहीं, इनको जैसे तुमने अपना ट्रायंगल बनाए करते हो ऐसे कर लिया करो, 0 से पाई बाय 2। बेटा ये बात समझ में क्लियर है सबको, नमन ये बात क्लियर है, Yes, सर ने sir, क्या कहा। clear. अब अगर टी की, हाँ अगर 0 से 1 है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जैसे आप करते हो, अब टी की जगह अगर माइनस एक्स फिर से डाल दें तो बोलो क्या बन जाएगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ, बोलो क्या बनेगा, माइनस एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड tan इनवर्स ऑफ माइनस समथिंग कितना होता है बोलो, -10। ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या बेटा, यस है या नो, Yes. बोलो बच्चे यस है या नो। यस सर या देख ले सब लोग, भाई सबको क्लियर है ये बात, सबको क्लियर है। और अगर ऐसी कोई ट्रिक नहीं भी लगाते, अगर आप ऐसी कोई ट्रिक नहीं भी लगाते, x की वैल्यू क्या थी भाई, -1 से 0 थी, है ना, और अगर आप साइन इनवर्स x इसको लिखते थीटा, अगर कोई ट्रिक नहीं लगाते तो बताओ थीटा कहाँ से कहाँ तक आता, Minus pi by 2 से 0. थीटा आता -π/2 से 0 आता, मतलब ये आ रहा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, और उस केस में आप साइन थीटा को बेटा क्या लिखते बोलो, साइन थीटा को X. तो लिखते x, है ना, तो उस केस में आप tan थीटा को क्या लिखते बोलो, आप tan थीटा को क्या लिखते, बोलो tan थीटा को क्या लिखते, x बाई, भाई प्लस माइनस आता है, ये ऐसा कुछ आता है, इसमें उलझन तो नहीं है, इसमें कोई उलझन तो नहीं, प्लस वाला क्यों लिया बोलो बेटा, प्लस वाला क्यों लिया इसमें, अगर कोई सर समझ रहे हो प्लस वाला क्यों, क्योंकि ऑलरेडी भाई tan थीटा कैसा होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव Negative. और बेटा x तुमने ऑलरेडी कहाँ से कहाँ तक ले रखा है, बोलो बच्चे x कहाँ से कहाँ तक ले, -1 से 0, तो क्या ये चीज नेगेटिव लिखी कि पॉजिटिव, ये चीज ऑलरेडी बेटा कैसे लिखी, नेगेटिव लिखी। छोटी सी बात है बेटा, जिन बच्चों को तो समझ में आ रहा है उनको बहुत मजा आ रहा है कि सर अब कितने बार आप बताओगे यही चीज। आप यहाँ पे क्या इसको इनवर्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा बेटा उसी की रेंज Minus में pi है, by 2 से 0. तो थीटा की जगह क्या लिख दें, बोलो थीटा की जगह क्या लिख दें, tan इनवर्स ऑफ, बोलो x by √1 minus x square. x बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो भाई ये वाली बात भी सबको क्लियर है कि कौन बोल रहा है, लावण्या बोल रही क्या यस सर भाई, ये बात सबको क्लियर है क्या बच्चों, यस सर। Next. ये बात सबको क्लियर है, जरा सा भी कहीं कोई डाउट हो तो आप प्लीज मुझे बोल दें। तो साइन इनवर्स के केस में या कॉस इनवर्स के केस में जो पूरा कल काम किया था, इसको बिना इसके भी किया जा सकता था। आपने एक्स को क्या लिया था, आपने एक्स को क्या लिया था बोलो, अभी चलो अभी क्लब नहीं करता हूँ, फिर से बता, अगर आपने एक्स को -1 से 0 लिया था, अगर आप यहाँ एक्स बराबर -t रख देते, चलो रिपीट कर दूंगा, तो ये क्या बन जाता, बोले क्या बन जाता, कॉस इनवर्स ऑफ -t बन जाता कि नहीं बेटा, यस सर और ये क्या बन जाता बोलो, ये क्या होता, पाई माइनस कॉस इनवर्स टी बनता भाई, यस चलो पाई माइनस कॉस Yes, sir. इनवर्स टी बनता, फिर उसके बाद आप जो लिखना है साइन को, टी कहाँ से कहाँ आ जाता, टी कहाँ से कहाँ आ जाता, टी आ जाता 0 से 1, उसके अकॉर्डिंग लिख लेते, ये आएगा। तो और बदल डाउट बताओ, और डाउट बोलो पहले, ये हो गया, और डाउट बोलो बेटा, ये एक तो 26 ये वाला पूछ रहे थे, 20 वाला, Yes. यार 20 तो ऐसे ही कर दो, बिना कुछ करे 20 हो रहा है, इसमें तुम कोई दिमाग भी नहीं लगाएंगे, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस साइन 7π/6 लिखा है, अरे हम कह रहे हैं इसको तुम कुछ ना करो यार, ये तो ऐसे भी दिख रहा है, ये क्या लिखा है, Pi plus pi by कॉस square. कॉस इनवर्स
1/2 लिखा है ये? 1/2. बोलो Yes, यस। sir. ये भाई यस या नो? Yes. Yes, sir. लो ये इसकी वैल्यू यही तो होती साइन पाई, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू Pi -1/2 I होती plus है। 1. तो cos, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ 3. जाएगा पाई प्लस पाई/3। अगर सर ऐसा नहीं होता, कुछ और खतरनाक एंगल दिया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी बेटा। जैसे मान लो ऐसे लिखा होता cos इनवर्स माइनस साइन थीटा, तो बोले इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ये लिख सकते हैं क्या? pi minus cos inverse. पाई Pi माइनस Pi cos इनवर्स minus साइन थीटा cos लिख लेते। और सर फिर क्या करते? फिर इस cos साइन थीटा को किसमें लिख लेते? साइन थीटा को किसमें लिख लेते? cos इनवर्स ऑफ theta. cos। Cos inverse. Cos तो आप theta. cos चाहे तो तुम ऐसे लिख लेते पाई/2 माइनस थीटा या Pi वगैरह by 2 वगैरह। minus. अब मान लो ये आ जाता, ये ऐसे आ जाता cos इनवर्स ऑफ cos अल्फा, तो आप क्या करते? ये अल्फा को वही घटाना जोड़ना उस रेंज में ले आते कि इसकी वैल्यू क्या हो जाती? 0 इसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू क्या हो जाती बेटा? 0 से। भाई समझ रहे हैं नहीं? जिस बच्चे ने पूछा था उसको क्लियर हुआ क्या? जिस बच्चे ने पूछा था Yes. उसको क्लियर है बेटा? जिस बच्चे ने पूछा था उसको सारी बातें क्लियर है? Yes. देव क्लियर है भाई? और ये कह रहे थे 26 वाला, ये भी बहुत आसान सवाल है बेटा। ये तो स्टैंडर्ड वैल्यूज ही दी हुई है। दी हुई है स्टैंडर्ड वैल्यूज। मतलब इसमें एक छोटी सी बात एक ये थी ना कि जैसे ये लिखा हुआ है √2 माइनस √3, केवल यही एक बात थी जो अगर पकड़ लोगे तो काम बन जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा जरूर मानते हैं कि ये 15 चालाकी है। degree. Sin 15 degree. Sin 15. इसको अगर तुम्हें बनाना है तो क्या इसको ये लिख सकते हैं क्या? इसको ये लिख √3 सकते हैं? minus 1/2. 2 से multiplied by. नहीं, इसको ये लिख लें 4 माइनस √3/8। Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज गोइंग टू बी, बोलो क्या बन जाएगा? बोलो बेटा। तो सॉरी 4 4 minus माइनस 2 2 √3. √3, तो ये क्या बन जाएगा? बोलो √3 माइनस 1 का Whole square बाई 8। by 8. ये कितना आएगा बाहर? ये आएगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 2√2। भाई यस या नो? Yes. Yes, sir. तो बेसिकली जो पहला वाला टर्म लिखा है वो लिखा है साइन इनवर्स 15 √3 माइनस 1 बाई 2√2। और ये जो वैल्यू होती है साइन थीटा वैल्यू Pi लेता by है 12. पाई/12। Pi by 12. बेटा इतना इतनी बात याद रख लो, इतनी बात याद रख लो तो काम हमारा हो जाएगा। तो ये वाला टर्म बेटा किसके बराबर है? बोलो ये वाला टर्म बराबर है पाई/12 के। ये वाला टर्म किसके बराबर है? तो साफ साफ दिख रहा है ये वाला टर्म किसके बराबर है? Pi by 6. 6. पाई/4। बीच वाला. नहीं, तो हम तीसरे वाले की बात कर रहे हैं, Pi by पाई/4 Pi by Pi 4. by 4. है ना। और ये वाला टर्म बेटा, ये वाला क्या लिखा है? ये तो वही लिखा है ना, √3/2. cos इनवर्स √3/2. √3/2 लिखा हुआ है। तो ये वाली चीज किसके बराबर है? ये बराबर है पाई/6 के। 6. तो इन सबको जब एडअप करोगे तो कितना आ रहा है? बोलो भाई, इन सबको एडअप करेंगे तो कितना आ रहा है? कॉट ऑफ पाई/12 पाई/6 पाई/4। तो बेटा ये 45 डिग्री, ये 75 डिग्री, ये 15 डिग्री। आवाज आ रही? टोटल कितना हो गया? Pi by 12. Yes, sir. टोटल हो गया 90। कॉट पाई/2 आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, so ये होगा 45। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? बोलो भाई, ये वैल्यू आ गई। 0. ये वैल्यू 0 आ गई क्या भाई? यस है या नो? Yes, sir. यस है ना। चलो भाई 26 तक लिख लिया। तो और बोलो 26 के बीच और कोई बोलो बेटा, और बोलो। 27 28 29 30 31 ये वाला सवाल। हाँ चलो भी, तुम लोग ना बोलो फिर हम बोलेंगे। बोलो बच्चों, और कोई? संभवी Sir, 28. 28। संभवी बोलो भाई, डू नॉट हेजिटेट, फिर नहीं मिलेगा 28। और 31. 31। और इसके पहले कोई 31 तक दिया तो उसके पहले कोई? बोलो बेटा। No, sir. No, sir. है ना। तो 28 वाला क्वेश्चन भाई हो गया, 28 वाला बन गया था। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. 28 वाला कैसे किए हो? बताओ भाई, 28 वाला कैसे किए हो?
tan इनवर्स x को थीटा ले लिया, tan tan inverse x थीटा को आएगा tan इनवर्स बाद x को क्या ले लिया? tan इनवर्स x को ले लिया तुमने theta थीटा। तो बताओ थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? बोलो थीटा होगा -y/2 0 से -y/2 से 5/2 y/2। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? बोलो साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बन जाएगा क्या बेटा? ये बनेगा एक्सप्रेशन, यस या नो? और यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी है? बोलो tan थीटा की वैल्यू कितनी है? tan थीटा बराबर है x। और cos थीटा इसमें पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? बेटा cos थीटा इसमें पॉजिटिव होता है। तो बताओ cos थीटा की वैल्यू क्या लिख दी जाएगी? बोलो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/। रूट के अंदर 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अंडर स्क्वायर। रूट ऑफ 1 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ, और ये क्या बन गया? 1/√ऑफ 1 + x स्क्वायर बन गया क्या बच्चों? ये बना। यस सर। yes एक बार sir फिर से एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ, भले जरूरत हो या ना हो। क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो पूरा एंगल है ये लाई करेगा 0 से π/2? 0 से यस सर। क्यों? क्यों yes सर? क्योंकि बेटा ये अंदर वाली चीज कैसी लिखी हुई है? पॉजिटिव है। अंदर वाली चीज पॉजिटिव लिखी हुई है, तो जब कॉट का ग्राफ आप बनाओगे वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? बोलो वो 0 से भाई समझ गए? आर्यन सावन है क्या? यस भाई समझ रहे हो? तो अगर आप इसको कॉट इनवर्स ऑफ √1 - x 1 + x स्क्वायर, अगर आप इसको थीटा ले लो तो ये कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई? कॉट थीटा की वैल्यू आ गई 1/√1 + x स्क्वायर। और फिर से थीटा 0 से π/2 के बीच में यू हैव साइन थीटा। So what is the value of sin theta if cot theta is this? What is the value of sin theta? बोलो भाई sin theta की वैल्यू निकाल लोगे? कितनी है? ये कितनी आएगी? 1 + x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 plus बाई x यस या नो? यस या नो? सर ये वाला स्टेप फिर बता दी। कौन वाली चीज बताने? बताओ। tan इनवर्स x को क्या माना? tan इनवर्स x को थीटा माना। यस सर। तो थीटा -π/2 से π/2 है, तो ये बना साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉस थीटा। तो अगर tan थीटा की वैल्यू x है तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? √1/√1 + x स्क्वायर आएगी। वो वैल्यू यहाँ रख दी। ये आया 0 से π/2 के बीच में, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो cot इनवर्स 1/√1 + x स्क्वायर को थीटा माना, तो cot थीटा बराबर x के है। तो ये बना साइन थीटा। अगर cot थीटा 1/√1 + x स्क्वायर के है तो साइन थीटा निकाल, साइन थीटा आ जाएगा। यस सर। कैसे आ जाएगा बेटा? चाहे तो cosec स्क्वायर थीटा से निकाल लो, अगर तुम्हें उतना भी नहीं आता तो बेटा ट्रायंगल से निकाल लो, तो इतना तो आता ही होगा। यस सर ये आता क्या है। हो? ये है ना √1, ये √x स्क्वायर है और ये चीज 1 है, तो ये वाली चीज कितनी हो जाएगी? बोलो ये वाली चीज कितनी हो जाएगी? √x स्क्वायर प्लस, बेटा ये उल्टा लिख दिया क्या मैंने? नहीं समझ गए? ये क्लियर है क्या? यस yes सर। sir क्लियर है? ये वाला सवाल क्लियर है सबको? ये वाला क्लियर है? तो यही आ रहा होगा आंसर, यही दिया होगा। और बताओ भाई ये वाला सवाल हुआ? लावण्य ये वाला सवाल हो गया? नो सर। कर सकती थी सर, क्या चालाकी दिखाएं इसमें? इसमें चालाकी क्या दिखाएं? बेटा एक काम तो कर ही लेते हैं, चाहे इसको चाहे इस वाले को। सर ये साइन 2π/5 को चेंज करना। Yes, sir. ये इसको चेंज कर लो, चाहे इसको चेंज 7 कर लो। π/5 जैसे जैसे cos ऑफ 7 π/5 लिखा हुआ, cos ऑफ 7 π/5 लिखा, इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ cos 2π/5। माइनस ऑफ cos 2π/5 लिख सकते। सर आपने ऐसा किया क्यों? हमें ये तो समझा दो बेटा। यहाँ 2π/5 एंगल था और हमें दिख रहा था कि ये अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे cos में, ये होगा ना cos ऑफ 7 π/5 इस cos ऑफ
पाई माइनस 7 पाई बाई 5 माइनस, बेटा ये होता है या नहीं? बोलो लावण्या, ये होता है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये होता है नहीं? तो बताओ ये एंगल, अब बताओ कितनी वैल्यू आ गई, टोटल वैल्यू कितनी आ गई, बोलो। टोटल वैल्यू आ गई cos ऑफ 2 पाई बाई 5 प्लस साइन ऑफ 2 पाई बाई 5, और टोटल जो माइनस है मैंने वो क्या किया बेटा, थोड़ा थका हुआ, एनर्जी डाउन रहेगी, टोटल माइनस इसको बाहर कर लिया बेटा, यस या नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बोलो यस या नो? तो ये बेटा ये कितना आ जाएगा, बोलो। ये आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ, ये माइनस बाहर कर लो, माइनस बाहर ही रहने दो, 1/√2 को तुम्हें दिख ही रहा है कि बेटा क्या लिखा जा सकता है, बोलो। अब बाहर cos इनवर्स है तो cos नहीं लिख लें तो ज्यादा अच्छा है, इसको लिख लो cos ऑफ पाई बाई 4, ये है साइन 2 पाई बाई 5, समझे? इसको मैंने लिख लिया साइन ऑफ पाई बाई 4। भाई यस है या नो? यस है या no? Yes, sir. तो ये वाली Yes, चीज sir. बताओ, ये वाली चीज किसके बराबर है? cos a cos Cos A minus cos A minus B. cos a माइनस बी, तो बताओ ये कितना आएगा? cos इनवर्स ऑफ, बोले कितना आएगा? माइनस चल रहा है, बोले कितना आएगा? cos ऑफ 11 pi by 20. ये कितना आएगा भाई? 3 pi by 20. भाई समझ रहे हो ये कितना आएगा? बोलो बच्चों, इसको ये तो लिख सकते हैं 2 पाई बाई 5 माइनस पाई बाई 4, ये लिख सकते हैं या नहीं? यहाँ पे कोई स्टेप ना समझ में आया तो बोलना। तो ये कितना आ गया, बोलो? ये आ गया cos इनवर्स, वो तो मैं बार बार वही चीज लिख रहा हूँ, cos ऑफ कितना आया? 3 पाई बाई 20 आ गया। अब cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, बोलो क्या होता है? Pi minus cos inverse x. ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ cos 3 पाई बाई 20। तो बेटा क्या इस पूरी चीज को 3 पाई बाई 20 लिख सकते हैं? मतलब ये कट्टम पिट्टी हो जाएगी, यस कट्टम पिट्टी Yes, हो sir. जाएगी, क्योंकि उसकी रेंज में है, क्या आएगा? पाई माइनस 3 पाई बाई 20। कॉस इनवर्स का आउटपुट कहाँ से कहाँ तक होता है, बताओ बच्चों? इसका आउटपुट 0 से कहाँ से pi. कहाँ तक होता है? 0 से पाई, है ना? और मैंने आपको बताया है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स के ही बराबर होगा कब? एक्स के ही बराबर कब होगा? जब एक्स किसको बिलोंग करेगा? 0 से pi. Yes, sir. 0 से पाई। भाई ये क्लियर है क्या सबको? बच्चों ये Yes, वाली sir. बात क्लियर है सबको? Yes, sir. तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये टोटल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7 पाई बाई 20। 17 pi by 20. भाई सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए क्या बच्चों? सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए क्या? Yes, sir. सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, सर एक बार 31 वाला दिखा दीजिए। दिखा रहा हूँ। ये वाला भी हो गया क्या? ये वाला हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्यों भाई सुमित? कुछ कह नहीं रहा है। सुमित ये वाला हो गया क्या? वैसे तो हो गया था, डोमेन के बारे में इसने कुछ कहा। पहले वाला इसको दिखा दे बेटा, कौन सा दिखाना है तुम्हें बताओ आदेश? ये वाला दिखाना है? यस सर। लिख लो भाई, लिख लो। यस सर, डन। डन, चलो बढ़िया। शंभू ये वाला तुमने कर लिया बेटा? ये वाला देखो, इसमें गलत गलती है। कुछ कहना चाहिए। नहीं अरे बात तो सुनो। नहीं तो ये बात गलत है ना बेटा, ये बात गलत है। देखो तो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। अच्छा इतना तो सबको पता है ना बच्चों, इतना सबको पता है ना कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ये वैल्यू मॉड एक्स होती है, तो बताया मैं। Yes, sir. भाई Yes, सबको sir. पता है? हम तुमसे सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं, तुम एक बात ध्यान से सुनना। जैसे मान लो हम ले ले x बराबर 11 पाई बाई 3, तुम्हें समझाने के लिए। x बराबर 11 पाई बाई 3, तो संभवी ये बताओ इसकी वैल्यू क्या बनेगी? बेटा इसको ऐसे लिख लें, पहले तो इसको ऐसे ही लिख लें। ये सिस्टम समझ में आया? 2 cos हिमांशु 2 cos स्क्वायर x बाई 2 Yes, sir. बाई 2 भाई ये हिमांशु, तो ये चीज क्लियर है? यस सर।
तो बेटा Yes. 2 और 2 तो कैंसिल हो गया। ये कितना आएगा बोलो देवांश? कॉस इनवर्स ऑफ मॉड कॉस x/2 आएगा क्या बच्चे? ये आएगा क्या? यस सर। ये आएगा क्या? अब ये वाली जो चीज है किसके बराबर हो सकती है? ये चीज बराबर हो सकती है कॉस इनवर्स कॉस x/2 के भी, और किसके भी बराबर हो सकती है बोलो? और बराबर हो सकती है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस माइनस कॉस x/2 के। बोलो भाई यस है या नो है? बोलो बच्चे यस है या नो? Yes, sir. Yes. आप लोग देख लें कि सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। Yes, sir. ये वाली चीज इसके ही बराबर हो सकती है और ये वाली चीज इसके ही बराबर हो सकती है। मतलब दिस कुड बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x/2। और क्या हो सकता है बोलो बेटा? पाई माइनस कॉस कॉस इनवर्स इनवर्स ऑफ कॉस x/2। तो ये है कि नहीं? बोलो यस या नो? यस या नो? अब इसको x बेटा यस या नो? अब इसको x/2 कब लिख सकते हैं बोलो? इसको x/2 कब लिख सकते हैं? जब x/2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई। बट बेटा ऐसा कुछ नहीं कि 0 से पाई मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो? 0 से 2 पाई, है ना? बट अगर आपने कोई ऐसा, भाई यहाँ x तो कोई भी चीज हो सकती है, x तो कोई भी एंगल हो सकता है या नहीं? x कोई भी एंगल हो सकता है या नहीं? Yes. बेटा x को Yes, कोई sir. भी एंगल मैं दे सकता हूँ। हम लोगों ने देखा है कि हमारा जो ग्राफ है कॉस इनवर्स का ही हो तो ये तो ऐसे 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 जाता है या नहीं? बेटा यस Yes, या sir. नो? ये था 0, ये था पाई, ये था 2 पाई, ये था 3 पाई, ये था 4 पाई। याद करो भाई, याद आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ यस सर। भाई Yes, sir. याद आ रहा है नहीं? अब अगर आपने कोई ऐसा एंगल दे दिया जो 2 पाई से ज्यादा है, जैसे x बराबर हम 11 पाई/3 लिख दें, तो 11 पाई/3 लिख दें तो बताओ ये कितना बन जाएगा? बोलो ये कितना बन जाएगा? कॉस इनवर्स। बच्चा बात समझे कि नहीं समझे? नहीं बात समझ में आई? ये कितना बन जाएगा? 11 पाई/6 बन जाएगा क्या? 11 pi by 6. मैंने जानबूझ के जो एंगल लिया वो किससे ज्यादा लिया है बेटा? 2 पाई से ज्यादा। ज्यादा लिया। अब इसके हिसाब से भाई, अगर ये फॉर्मूले के हिसाब से चलोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए भाई? x/2 आंसर दिया हुआ है, तुम्हारा आंसर हमने x 11 पाई/3 लिया तो x/2 क्या आना चाहिए? आंसर क्या आना चाहिए? 11 पाई/6। तो क्या इसको लिख सकते हैं हम 11 पाई/6? इसको 11 पाई/6 लिख सकते हैं क्या? यस सर Yes. नहीं, No, sir. नहीं लिख सकते No, बेटा। sir. No, sir. क्यों नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज Range के बाहर है. Range के बाहर है. डजंट बिलोंग टू। ये कभी इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, ये Zero बिलोंग से नहीं कर पाई. रहा है। 0 से पाई. भाई कितने लोगों को 0 कोई से बात पाई. समझ में आ रही? कितने लोगों को बात बिल्कुल गोल है? कितने लोगों को बात पूरी तरह से गोल है? देखो गधे अभी से बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यहाँ बेटा एक बात याद रखना Yes. कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ देनी चाहिए? भाई समझ रहे हो कि नहीं? x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक देनी चाहिए? 0 से 0 से 2 pi. हाँ, जबकि अलग। हाँ बोलो सुमित। सुमित कुछ कहना चाह रहे? भाई समझ रहे हो या नहीं? ऐसे अगर कोई होगी हाँ सर 2 पाई तक x की वैल्यू क्यों होगी? नहीं, मैंने कहा बेटा ये जो वैल्यू कॉस, इसने आंसर दे दिया x/2, तो कॉस इनवर्स कॉस x/2 की वैल्यू आप x/2 कब लिखते हो? बोलो ये वैल्यू x/2 कब लिखते हो? जब x/2 कहाँ से कहाँ लाई करता है? जब x/2 कहाँ से 0 से पाई, तो x कहाँ से कहाँ लाई करे? 0 से 2 2 पाई. पाई। भाई समझ रहे कि नहीं? अगर आपने कोई ज्यादा वैल्यू दे दी, अगर आपने कहीं ज्यादा वैल्यू दे दी तो बेटा ये यहीं पे ये वैल्यू नहीं आएगी। भाई समझ गए क्या? अगर Yes, आपने ज्यादा, भाई क्लियर हो गया क्या? Yes. Yes. किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बोल दे भाई। किसी को जरा सा भी कोई डाउट हो तो बोल दे। सारी चीजें क्लियर है? यस सर। सर 11 पाई/6 कैसे लिख दिया? मैंने जनरल एक वैल्यू आपको लेके दिखाई कि देखो ये लोगे तो ये चीज गलत हो जाएगी। अगर आपने x को 11 पाई/6 ले लिया, अगर हम x को 11 पाई/6 ले लें तो तुम्हारा आंसर इसके हिसाब से क्या आना चाहिए? बोलो तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए?
बोलो 11 पाई/3 लिया तो x/2 के हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए बोलो? 5/6 11 पाई/6। तो बेटा क्या कॉस इनवर्स का आउटपुट कभी भी 11 पाई/6 हो सकता है क्या? ये कॉस इनवर्स जो लिखा है नहीं सर। वही तो नहीं सर। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने x को 0 से 2 पाई ही लिया है। यहाँ तक समझ में आया? तो ये वाली बात समझ में आई थी क्या? ये वाली बात समझ में आई थी? यस सर। इसके बाद ये वाली बात समझ में आई थी कि प्लस का cos x/2 कब लिखेंगे? जब ये भाई cos x/2 पॉजिटिव होगा तब लिखेंगे। यस और माइनस का कब लिखेंगे? जब cos x/2 कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये बना cos इनवर्स cos x/2, दूसरा बना पाई माइनस cos इनवर्स cos x/2। यस या नो? अब cos इनवर्स cos x/2 को x/2 तभी लिखा जा सकता है जब तुम्हारा x/2 कहाँ से कहाँ तक हो? 0 से पाई। तो x कहाँ से कहाँ तक हो? 0 से 2 पाई। ठीक है सर। अब मैंने x की एक वैल्यू ऐसी ले ली है बेटा जो उस रेंज में नहीं है, तो उस रेंज में नहीं है तो बेटा पक्का x/2 आंसर नहीं होगा भाई। यस या नो? यस सर। है ना भाई? यस। अगर आप x बराबर 11 पाई/3 लें, अगर आप x बराबर 11 पाई/3 लें तो आपका आंसर क्या होगा? बोलो आपका आंसर क्या आएगा? x बराबर 11 पाई/3 आप क्या लिखोगे? बोलो बेटा क्या लिखोगे? बोलो क्या लिखोगे? बोलो वंश आंसर बताओ कि कितना आएगा। इस स्टेप पे जाओ तो क्या लिखोगे? cos ऑफ 11 पाई/6 लिखोगे क्या भाई? ये लिखोगे कि नहीं? बोलो भाई ये लिखोगे कि नहीं? मॉड ऑफ cos 11 पाई/6 लिखोगे। देवांश समझ में आ रहा है या नहीं? 5/6 हो जाए। 11 पाई/6। तो 11 पाई/6 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? बोलो 11 पाई/6 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? हाँ 4 में। 4 में आ रहा है। थर्ड। देखो कोई कह रहा 4, कोई देखो यार कोई कह रहा सेकंड में आ रहा है। तो बेटा 11 पाई/6 की वैल्यू 3 पाई/2 से ज्यादा है कि कम है? बोलो 3 पाई/2 से ज्यादा है। बेटा ये फोर्थ में है क्या यस सर। भाई? ये फोर्थ में है क्या भाई? बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आया या नहीं आया? यस देवांश क्लियर हो रहा है कि नहीं? 11 देवांश उपाध्याय। यस सर। थोड़ा सा आज मैं बहुत थक गया यार। अगर यही वाली चीज मैं फिर से cos इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस cos ऑफ 11 पाई/3/2 ये अगर लिखूं तो बेटा आप क्या लिखोगे इसको? बोलो बोलो क्या लिखोगे? cos इनवर्स ऑफ 2 कैंसिल हो जाएगा ना? कितना आ जाएगा? बोलो cos इनवर्स ऑफ, पूरा फिर से करके दिखाई दे रहा हूँ भाई, कोई डाउट ना रही। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसको क्या लिखोगे? इसको क्या लिखोगे? cos इनवर्स ऑफ cos 11 पाई/6 और इसका क्या लगाएंगे बेटा? मॉड लगाएंगे क्या? अभी नहीं पता तो मॉड लगाएंगे क्या? है ना? Yes. अब हमें पता है कि 11 पाई/6 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? 11 पाई/6 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्थ में जा रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? Positive. पॉजिटिव होता है। तो cos इनवर्स क्या लेंगे? बोलो cos ऑफ 11 पाई/6 लेंगे क्या? Yes, sir. आप इसको क्या लिख दे 11 पाई/6? नहीं बेटा, इसको 11 पाई/6 लिखोगे तो 0 नंबर मिल जाएंगे। 0 नंबर मिल जाएंगे ना? 0 नंबर मिलेंगे ना? तो इसको कैसे लिखें? बोलो बेटा इसको कैसे लिखें? cos इनवर्स ऑफ cos, बोलो 11/6 -5 2 2 पाई पाई माइनस 2 5/6। pi minus 11 pi by 6. 2 पाई माइनस 11 पाई/6 लिखेंगे तो कितना आएगा? बोलो 5 by 6. 5/6 cos इनवर्स ऑफ cos पाई/6। और बेटा इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसको क्या Pi लिख by सकते हैं? 6. पाई/6। बच्चों बात क्लियर हुई कि नहीं? यस Yes, sir. यस बच्चों बात अरे यार छूट गया तुम्हारा प्रतीक शुक्ला एंड अभयराज। बेटा अच्छी चीज छूट गई यार तुम्हारी। प्रतीक शुक्ला एंड अभयराज छूटी बेटा, अच्छी चीज। तो देखो इसका तो एक्स से कोई मतलब ही नहीं है। तुमने एक्स क्या लिया था? तुमने एक्स तो लिया था 11 पाई/3। ये तुम्हें एक्स बाई आंसर तुम्हें क्या x/2 दिख रहा है क्या? अरे वो दिखना ही नहीं था।
भाई समझ में बात आ गई, माइन्यूट पॉइंट था इसलिए याद रखना, कहीं गड़बड़ ना कर देना। ये सब क्लियर है सारा? यस सर। ये Yes. सारी बातें क्लियर हैं? चलो बढ़िया है भाई। हिमांशु सब क्लियर है भाई? अभी भी कोई डाउट हो? किसी एक सवाल बताने वाला था यार, तुम लोगों ने पूछा नहीं, अगर कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। कौन सा सवाल सर? ये 27 भी इतना खराब नहीं था, कर लियो तो बढ़िया। हो गया। हाँ चलो भाई, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब एक दो चीजें तुम्हें और पहले हम सिखा दें बिफोर स्टार्टिंग, आपको tan इनवर्स वाली चीज में सिखाएं, ये तुम लोग करके मुझे दिखाओगे। बेटा कई बार क्या होता है, देखो जितने भी फॉर्मूले मैंने तुम्हें बताए हैं, सारे फॉर्मूलों का जो बॉस फॉर्मूला है, हर्षित तुम हो क्या? सारे फॉर्मूले का बेटा जो बॉस, जो सबसे ज्यादा तुम्हें आईआईटी में यूज करने को मिलेगा, वो फॉर्मूला कौन सा है बोलो, जिसके लिए पूरी एक क्लास ली थी? tan tan इनवर्स। inverse x plus tan inverse y. वो वाला फॉर्मूला तुम्हें पूरी तरह से बढ़िया से रटा होना चाहिए। और उसके बाद 2 वाले अगर याद हो जाए तब तो सोने पे सुहागा। कौन वाले सर? जो थे ना 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स Yes. x बराबर क्या था? tan इनवर्स 2x by 1। अच्छा बताओ मुझे। और 2 tan इनवर्स Sin x में inverse x के याद भी नहीं। हाँ बेटा, sin inverse x का cos inverse का बन है। नहीं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y तो आज तक नहीं है, हम तो पूरा कराएंगे। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y भी नहीं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। और इसके हाफ एंगल वाले कौन से थे बेटा? 2 tan इनवर्स x बराबर क्या था बोलो? 2 tan इनवर्स x वाला बताया था। tan inverse upon 1 ये वाला plus इसका ग्राफ भी बनाया था, याद है ग्राफ Yes, वाला? Yes, और sir. इसके बाद इसी का बेटा एक फॉर्मूला और था बच्चे, इसी का एक फॉर्मूला और था, याद है, जो कल हुआ है? Yes. sin और sin cos. 2x upon नहीं 1 नहीं, plus 3 x वाले हाँ। जरूरी नहीं बेटा, मैंने क्योंकि मैं कंप्लीट पढ़ाता हूँ इसलिए मैंने करा दी 3 वाले नहीं, ये वाला 2। ना ये नहीं, ये नहीं, 2 tan ये inverse x को जो ये sin नहीं, में ये लिखा नहीं, था हम लोग. ये नहीं, जो लिखा था वो वाला 2 sin इनवर्स x को लिखा था 2x upon 1 plus x square वाला। ये। हाँ क्या होता है फॉर्मूला बताओ 2 tan इनवर्स x का साइन वाले में? sin Sin inverse 2x upon 1 plus x square। हाँ, और cos इनवर्स वाला, बस ये अगर तुम्हें 4 याद है तो बेटा तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। यार वो है कहाँ चीज, हम लोगों ने कहाँ की थी भाई? नहीं की थी क्या? ये So ये रही। ये दिखा? Yes, sir. sir। Yes. हाँ, sir. अगर तुम्हें बेटा ये चीजें आती हैं, अरे भाई ये चीजें अगर तुम बस 4 चीजें याद है तो सर अभी जो सबसे बढ़िया चीज है, कल भी आएगी, आज भी आएगी, तो उनकी हेल्प से बड़े सारे काम कर लिए जाते हैं। तो उसके पहले मैं कुछ क्वेश्चंस कराना चाह रहा हूँ। जैसे कभी भी तुम्हें वो फॉर्मूला बच्चे को हमेशा याद रहता है, बताओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? जल्दी जल्दी बेटा बोलो, रट डालो, क्या होता है? tan inverse x Tan plus y inverse. upon 1 minus xy जब x greater than xy less than 1. वो वाला ही बताओ, वही बताओ, ज्यादा वाला बताओ। एक्स वाई मोर देन 1, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, माइनस तो पाई तो माइनस पाई प्लस हो जाता है. पाई प्लस होता है भाई, बस गलत बोल रहे हो। पाई प्लस इनवर्स x सर पाई माइनस x स्मॉलर देन 0 y स्मॉलर देन पाई प्लस, और अगर दोनों नेगेटिव एक्स वाई पॉजिटिव हो तो क्या होता है? minus pi plus Inverse. तो मैं कुछ सवाल ऐसे करा दे रहा हूँ जिसमें तुम्हें उस जैसे ये है बेटा, पहले जैसे बताएं वैसे ही करना बेटा अपना, जैसे सब लोग ये सवाल लिखें जरा। कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स, कहीं से देखा भी हो, सर ने कराया, फिर से करो इसको। ये अब जैसे तुम्हें ये प्रूफ करना है, कॉस इनवर्स 33/65। अच्छा कितने लोगों को पता है कि ये एंगल 0 से π/2 है? सर आप मत बोलो, है 0 से π/2? ये एंगल भी किसके Yes, sir. किसके बीच में बोलो? ये एंगल भी किसके बीच में? अब सर आपने cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y तो पढ़ाया नहीं, तो तुम मुझे बताओ इसको tan इनवर्स में क्या लिखेंगे? पेन बिना डायग्राम के बिना बताओ 3/4. इसको क्या लिखेंगे? बहुत अच्छा बोली बच्ची है, 3/4 लिखना आता है। इसको क्या लिखेंगे बोलो? इसको क्या लिखेंगे? y/12। भाई समझ में बात आ गई है कि नहीं आ गई है? यस सर Yes, sir. बात समझ में आ गई है क्या? कॉस इनवर्स Yes, के sir. फॉर्मूले की 99% केस में जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
अब बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा रे बेटा, ज्यादातर में लगता भी बेचारा वही एक्स वाई की वैल्यू 1 से कम है कि 1 से ज्यादा है, कम है। कम है, तो डायरेक्टली क्या लिख दें इसको, tan इनवर्स ऑफ, बेटा समीर बंसल सब लोग करना शुरू कर दो, tan इनवर्स ऑफ 3/4, भाई जल्दी बोलो प्लीज, जल्दी करो, 5/12। अच्छे अच्छे सवाल भी आ रहे हैं, जल्दी से और बोलो क्या आएगा बेटा। वंश यार आदमी भाई बच्चा डेडिकेटेड है, जो बात कहने वाली हो कही जाएगी। 4-5 बच्चे अच्छे डेडिकेटेड है, बोलता रहता आता रहता। जल्दी बताओ भाई कितना आएगा tan इनवर्स, इसमें टीचर का रोल नहीं, बोलो कितना आएगा ये, प्लीज बोलो जल्दी जल्दी, पेन चलाओ, ये कितना आएगा बोलो, देवांश बोलो। tan inverse 56/33। 56/36 बिल्कुल डरने का नहीं, सब एंगल 0 से π/2 के बीच में है, क्योंकि सब पॉजिटिव आ रहा है अंदर वाला। इसको कॉस इनवर्स में बदलोगे तो क्या यही आ जाएगा क्या बेटा, देख लेना यही आ जाएगा, यही आ जाएगा भाई। यस नमन, समझे बात की नहीं समझे बेटा, अब ये बात समझे या नहीं? Yes, sir. तो बिल्कुल भी Yes, sir. जरूरत, ये इस तरह का बेटा एमपीएम सर ने भी करवाया होगा। Yes, sir. Yes, Same. Yes, sir. फॉर्मूले लगवाया था। नहीं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई फार्मूला, हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। Yes. नहीं नहीं फार्मूले मत लगाओ बेटा, ये इससे कर लो, है ना भाई, ऐसे करोगे तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा आसान पड़ेगा। जैसे सर ने बताया वैसे भी जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे वैसे कर लो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मतलब ऐसा इसलिए बताया कि आपको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स के पाई वाले फॉर्म में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते, बड़े बड़े cos इनवर्स ऑफ x y माइनस रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, उससे नहीं भी चलोगे तो तुम्हारी बात बन जाएगी भाई। यस है या नो? Yes. यस है नो? आप 56 था सर, 56 बोला था। क्या 33 ही है। तो tan inverse 56 बोला था। क्या बोल रहा है भाई? Tan inverse 56/33 आया। 56/33. tan इनवर्स 56/33। अरे भाई तो तुम ही लोगों ने जो बोला था हमने लिख दिया, भाई क्या गलती यार, तुम ही 56 लोग बोला था बोल। सर। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक भाई, ये सवाल समझ में आया है क्या सुमित? वहाँ 65 होगा, 55 की जगह वहाँ cos inverse आ cos इनवर्स वाले में क्या होगा? जो सर, आपने वो जो फाइनल आंसर आंसर लिखा लिखा है है ना, वो आपने थोड़ा गलत लिखा है। 33/65. अबे यार तुम लोग घनचक्कर हो, कुछ भी लिख लो यार, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है भाई, यही लिख लो, सॉरी भाई वही होगा यार, ऊपर तो लिखा है ना सही, ऊपर तो ठीक लिखा है ना। यस। अब एक सवाल और करके Yes, sir. दिखाओ, एक सवाल और करके दिखाओ, मुझे आंसर चाहिए बिल्कुल बढ़िया से, देखे कौन इसका आंसर दे लेगा। ये गिवन है x-1 और x² + 1, ये वैल्यू 0 से ज्यादा है। देवांश ये वैल्यू कैसी है? ये वैल्यू 0 से ज्यादा है। देवांश उपाध्याय नहीं है क्या? साइन ऑफ आया तो था, साइन ऑफ 1 tan इनवर्स 2x 1 माइनस x² माइनस tan इनवर्स x, ये वैल्यू बतानी है, ये वैल्यू बतानी है। बोलो आवाज आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। आवाज आ रही, चलो वही कृपा आ रही तो। -1। -1 is the correct answer. -1 is the Yes, correct sir. answer.
भाई इससे एक बात तो साफ है, अगर ये वैल्यू तुम्हें दी हुई है, अगर ये वैल्यू दी हुई है तो क्या होगा बोलो? 2 x tan की greater than inverse one. x minus x 5 की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी क्या एक से बेटा? ज्यादा x की होगी। वैल्यू Yes, 1 से sir. ज्यादा Yes. होगी, x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी क्या बच्चों? बेटा ये Yes, देवांश उपाध्याय है, एक मिनट देखिए जरा, देवांश उपाध्याय, अरे भाई तो करो सवाल का आंसर, आंसर दो। x की वैल्यू, चलो 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 m1 वाले तरह से करते हैं, पहले इस वाले तरह से करते हैं। तो जरा बताओ भाई, अगर तुम्हें डायरेक्ट इसी लेकर है तो अगर वो चीज बताओ तो वो खट से हो जाएगा 1/2। बताओ इसकी जगह क्या 2 लिखें? tan inverse 2 x tan minus inverse x 5 minus 5. ये इसकी जगह क्या लिखेंगे बोलो बच्चों, इसकी जगह क्या लिख दिया जाए? tan inverse x 2 minus tan 5 inverse x 2 minus tan 5. inverse. 2 tan इनवर्स x माइनस पाई लिख दें भाई इसकी जगह। yes sir Yes, sir. Yes. बोलो कौन कौन समझ गया ये बात? कौन कौन समझ गया ये बात? नमन ये बात समझ Yes, गए sir. क्या? कहाँ समझ गए हो? कहाँ से ये बात समझे हो बोलो? Formula. ये फॉर्मूले से कहाँ? ये नहीं कि तुम उस बुक में लग जाओ, फॉर्मूला कहाँ था? पीछे बहुत पीछे था सर. बहुत पीछे था, भला सबको पता है ना, दिखा दे भैया, महान क्लास, महान लोगों की क्लास है यार ये लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या करा रहे हैं। 2 tan इनवर्स x, x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये वाला फॉर्मूला इसकी किसके बराबर लिखोगे बोलो? इसको किसके बराबर लिख दोगे? 2 tan इनवर्स tan x, inverse x minus 5 2 tan इनवर्स x माइनस पाई लिख देंगे। yes भाई सुमित कहाँ तुम धोखा खा गए? फिर अगर तुम फॉर्मूला भूल जाते हो तो भी क्या करना है वो भी बता दे रहा हूँ, अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो। अब है क्लियर है क्या? Yes, sir. डाउट तो नहीं बचा कोई? तो बेटा ये आया और ये आया माइनस tan इनवर्स x, ये आया और ये आया माइनस tan इनवर्स x। तो जब अंदर वाले बेटा इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? minus ये माइनस पाई/2 बच रहा है क्या अंदर? yes Yes, अंदर sir. बच रहा है माइनस Yes, sir. पाई/2 और आंसर कितना आया? आंसर आया -1 आंसर आया। Yes, सही sir. है क्या? अब मान लो कि तुम बेटा एग्जाम में जैसे भूल गए बस, तब क्या करोगे बोलो? मान लो तुम एग्जाम में भूल गए, हाँ इतना नहीं भूलता है बच्चा कि ये फॉर्मूला किसका लिखा है, ये बेटा याद रहता है कि फॉर्मूला किसका लिए, तो याद रहता है ना, yes Yes, sir. है ना? तो जैसे हम ले लें x बराबर लावण्य, x बराबर अगर हम tan थीटा ले लें, सुन लो आराम सुन लेना, और यहाँ पे हमें पता है x की वैल्यू किससे ज्यादा है बोलो बेटा? 1 से x की वैल्यू किससे ज्यादा है? और बात तो tan इनवर्स x की ही चल रही है, ध्यान से सुनना, बात tan इनवर्स x की चल रही है। मतलब बेसिकली आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो tan इनवर्स x बराबर, tan इनवर्स x बराबर क्या बोल रहे हो बोलो? थीटा। आप अपने स्टैंडर्ड रेंज में ही जाएंगे। तो अगर x की वैल्यू बेटा, अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो तुम्हारा बताओ थीटा कहाँ से कहाँ तक है भाई? pi/4 से pi/2 ये पाई/4 है और ये पाई भाई, कितने लोग बात समझ रहे हैं? Yes, sir. समझ रहे हैं? या अगर ऐसे नहीं सर। समझ में, आपको x बराबर tan थीटा से ही समझना है तो इतना तो पता है कि सर ने ये समझाया था कि tan में स्टैंडर्ड एंगल कौन सा लेते हैं, tan में स्टैंडर्ड एंगल कहाँ से कहाँ तक लेते हैं बोलो? Minus -pi/2 से pi/2, है ना? ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है y बराबर tan थीटा, है ना? तो tan थीटा pi/4 पे वैल्यू कितनी लेता है? pi/4 पे वैल्यू कितनी लेता है? 1। तो अगर pi/4 से pi/2 होगा तो वैल्यू 1 से, दोनों तरह से बता दिए, चाहे आप लीनियर से समझ लो, चाहे आप इन्वर्ट से समझ लो, बेटा जो ना समझ में आया तो बता दो। आपके भाई समझ गए क्या? तो बताओ यहाँ थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा अगर x मोर देन 1 है? अगर x मोर देन 1 है तो pi/4 से थीटा pi/2 ये होगा pi/4 से pi/2 होगा। हर से समझ गए? M2 ये बता रहे कि आप वहाँ आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल गए, हाँ ये बच्चे को याद रहता है कि भाई कुछ है, तो जरा यहाँ रखो, दे कितना बनेगा बोलो बेटा? कितना बनेगा? ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ, बोलो क्या बनेगा अगर हम x ये tan थीटा रख दें? 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो व्हाट इट विल बी tan इनवर्स ऑफ 2 थीटा आएगा क्या बेटा? आवाज आ रही? Yes, sir. tan इनवर्स ऑफ 2 थीटा, और अगर थीटा pi/4 से pi/2 है तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा बोलो? pi/2 से pi pi/2 से पाई। अगर ये pi/2 से पाई है तो क्या इस पूरे को 2 थीटा लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता है बच्चों। मैं नहीं कह रहा हूँ फॉर्मूले का रटंत विद्या मारो, कोई भी चीज की रटंत विद्या नहीं दी आपको,
तो ये फिर से ये इंटरवल बहुत कॉमन हो चुका है, तो क्या कर दें, 2 थीटा माइनस पाई कर दें क्या, 2 थीटा माइनस पाई करें हिमांशु, तो क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से 0 में आ जाएगा क्या बच्चे, ये Yes, sir. बच्चे आ जाएगा। यस सर। तो ये वाली चीज बोलो क्या आ जाएगी, 1/2 क्या लिख दें, Half of 2 2 theta थीटा minus pi. 2 थीटा माइनस पाई, और थीटा क्या था, थीटा क्या था, tan Tan इन, inverse, sir. देखो नमन इसमें हमने वो फॉर्मूले का याद भी नहीं रखा और अपने बेसिक से वही चीज डिराइव कर ली। भाई यही चीज तो तुमने बोली थी बच्चे, यही चीज तो बोली थी, ये बोली थी या नहीं, Yes. यही चीज बोली थी। भाई सब लोग समझ ले, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बात सबको क्लियर है क्या, Yes, sir. ये बात पूरी अच्छे से बढ़िया से क्लियर है भाई, यस या नो, Yes, sir. यस सर। और बेटा ग्राफ आप तुम लोगों ने, चलो अच्छा एक चीज और करके दिखाओ, थोड़ा लंबा है, इसको जरा कन्वर्ट करके ही करना, दे कितने लोग कर लेते हैं। बेटा ये दोनों बढ़िया से क्लियर है, चलो एग्जाम्पल 3, ये tan इनवर्स सीरीज में आएंगे सब एक। बेटा बस 2 क्लास ज्यादा, ये बताओ ये वाला क्वेश्चन, इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ, गलती नहीं करना, गलती नहीं करना कोई भी। देखिए कौन निकालेगा भाई, बोलो। सर ये तो पढ़ाया नहीं, कोई बात, अरे यार ये आप लोग छोड़ रहे हो, कैसे क्या करोगे बेटा आप लोग, करो जरा। ये सारे के सारे एंगल बेटा उसी फेवरेबल रेंज में है, 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2, देख कितने बच्चे कर लेंगे। लिखो जरा इसको, क्या लिख देखते हैं, 2 tan इनवर्स, बोलो बच्चे इसको क्या लिखें, लिखो, पहले मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, करो हिमांशु, आर यू देयर, यस सर। हाँ करो करो करो, इसको भी tan ने बदलो, इसको भी tan ने बदलो, इसका हम तुम्हें बताएंगे, पहले इन दोनों को बदलो जरा tan में, पहले इसका तो बता देंगे क्या है, तो बड़ी आसान सी बात है। साइन में नहीं बदल। अरे tan के फॉर्मूले पता है इसलिए tan में बदलवा रहे हैं यार, साइन इनवर्स x का भी पता है, tan इनवर्स वाले में बदलो, tan में बदलो इसको, साइन में भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये तो tan में आराम से दिख रहा है इसलिए इसको साइन में बदलवा रहे हैं इसको। ये क्या हो जाएगा बोलो बेटा, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2/3. 63/16 हो जाएगा ना, इसलिए ऐसा करवा रहे हैं क्योंकि दूसरा वाला तो आसानी से आ जा रहा है। बेटा जस्ट 1 मिनट में आ रहा हूँ पानी पी के, जस्ट 1 मिनट, तुम आप लोग करो करो अपनी ताकत लगाओ।
बेटा हो गया क्या? पहले वाले को बदलोगे तो क्या आएगा बोलो? 2/3 tan inverse हाँ। 2/3 चलो ठीक है। अब जैसे ये है, यहाँ तुम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला भूल गए तो इसको कैसे लिख लें? मान लो तुम भूल गए तो कैसे लिख लें बोलो? tan इसे भूलना नहीं, tan plus इनवर्स 2/3 प्लस, मान लो आप भूल गए, tan इनवर्स 2/3 लिख लें बेटा। Yes. मान लो भूल गए तो मामला, तो ये बेटा एक्स वाई कैसा दिख रहा है? एक्स वाई लेस देन 1 है, ये एक्स वाई Yes, लेस sir. देन 1 है ना? Yes. यस सर तो जल्दी से बताओ इसको क्या लिखेंगे? tan इनवर्स ऑफ, बच्चे जल्दी बोलो, tan इनवर्स ऑफ, बोलो tan इनवर्स ऑफ, बोलो बेटा क्या आएगा? जल्दी बोलो। a प्लस बी वाई, बोला करो। अरे यार तुम लोग गंचक्कर हो यार, क्या लिखिए? यही तो लिखेंगे। तो बोलो यार, हमसे करवा रहे हो ये तो। 12/5 12/5 12/5. Sir, 12. या अगर तुम्हें याद रह जाए तो बेटा हमें पता है कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है भाई, समझ गए? ये Yes, कौन सा sir. लग रहा है फॉर्मूला? फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? 2 tan X इनवर्स less than 1 बोलो. 2 tan इनवर्स x लग रहा है। संभवी क्लियर हुई? ये वाली बात आ गई, ये वाली चीज आ गई। Yes, sir. प्लस tan इनवर्स ऑफ, बोलो ये क्या है? ये क्या है? 63/16. बोलो भाई इसमें अब क्या लगेगा? बोलो भाई इसमें क्या लगेगा? 24/7. भाई ये और ये, इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा है बोलो? एक्स वाई मोर देन 1 है ना, और दोनों के दोनों कैसे हैं? Positive. दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। और एक चीज बेटा और बताया तुम्हें, एक चीज और 5 plus 10. बेटा, क्लियर हो रहा है सब? एक चीज क्लियर हो रही, एक यहाँ वाली, यहाँ तक सब पूरा क्लियर है भाई? हर चीज Yes. यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. yes sir यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अगर मैं है ना, अगर मैं तुम्हें यहाँ इसको बोलूँ कि तुम इस वाले को अगर लिखना चाहो, इसको लिख सकते हो क्या tan इनवर्स x में? देखिए थर्ड वाले को कितने लोग tan इनवर्स x में लिख सकते हैं? थर्ड वाले को 24/7. 24/7. 24/7 1/2 cos इनवर्स 7/25. दिस इज tan इनवर्स ऑफ व्हाट? कौन बताएगा भाई? इससे गलती नहीं बोलना भाई, ये कौन बताएगा? ये क्या होगा? कितने लोग बताएंगे? 24/7 दोनों, ये क्या आएगा? cos इनवर्स ऑफ 7/25 बराबर किसके हो जाएगा बोलो? किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x के बराबर हो जाएगा क्या बेटा? यस या नो? Yes, Yes, sir. sir. यस Yes, या? sir. और ये तो पता है बेटा, ये किसके बराबर होता है? ये किसके बराबर होता है? tan इनवर्स ऑफ बेटा 24/7 Yes, sir. है ना? और ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ, बोलो 2x बाई 2x upon 1 minus. x स्क्वायर। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं हम? Yes. समझ रहे हो आप लोग? बात समझे कि नहीं? दो तो लिखे जा चुके हैं बेटा, थोड़ी जगह कम पड़ गई। अगर मैं आपसे इससे बोलूं कि इसको लिख दो बेटा, थोड़ा थका हुआ हूँ मैं, काफी ज्यादा थक गया। अगर मैं इसको बोलूं क्या लिख दो, तो लिख दोगे? जल्दी से मुझे बताओ, इसको tan इनवर्स x में x की वैल्यू कितनी आ रही है? अगर इसको मैं लिख दूं tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो? नहीं समझे? समझा रहा हूँ, डरो मत, समझा रहा हूँ। ये 2 tan इनवर्स x लिखोगे तो ये कितना बन जाएगा बोलो? tan इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर बन जाएगा क्या बेटा? समझे कि नहीं? ये आएगा tan इनवर्स ऑफ, क्या बोल रहे हो तुम लोग? 24/7। 7. और ये 7. कितना आ जाएगा बोलो? tan इनवर्स ऑफ 2x upon 1 minus x square. tan इनवर्स कैसा फंक्शन होता है? 1 1 होता है कि नहीं? अरे तभी तो Yes. इनवर्स डिफाइन होता है।
Yes. तभी तो इनवर्स डिफाइन होता है। तो क्या लिख सकते हैं 24/7 किसके बराबर है बोलो? 2x upon 1 minus 2x upon 1 minus x square. तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी बोलो बोलो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 3/4 x की वैल्यू 2 आएंगी। x की वैल्यू कितनी आ रही भाई, जल्दी 2 वैल्यू आएंगी। 3/4 और क्या आ रही है, जल्दी बोलो और क्या आ रही है, जल्दी बोलो और क्या आ रही है? 3/4 आ रही है और क्या आ रही है? और भी कोई आ रही है क्या? बोलो तो बच्चे बोलो। -4/3 तो -4/3 क्यों नहीं ले रहे हैं? बोलो -4/3 क्यों तो नहीं ले रहे हैं इसमें, जल्दी बोलो। अगर x की वैल्यू -4/3 ले ली जीरो से ना 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 ना, 5/3 अगर -4/3 ले ली तो ये साइड कहाँ बिलोंग कर जाएगी? -5/2 से 0। और ये वाली साइड पक्का कहाँ है? ये वाली साइड बेटा पॉजिटिव है। अरे भाई ये cos इनवर्स ऑफ समथिंग कहाँ लाई करेगा? 0 से 5/2 लाई करेगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. अरे भाई Yes, समझ, sir. दुनिया Yes, समझी sir. नहीं। आज मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, तुम लोग जरा कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो ये वाली चीज को क्या लिखा जा सकता है बोलो बच्चों? इस वाली चीज को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स ऑफ, बोलो बेटा इस पूरे को क्या लिख दें? इस 3/4 पूरे को 3 tan by इनवर्स x लिखे थे, तो इसको लिख दो tan इनवर्स ऑफ 3/4 भाई। यस या नो? Yes, sir. यस, इसका बेटा सिर्फ इसलिए किया ना कि ये थोड़ा बड़ा वाला थोड़ा भयानक था, इससे भी ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये और ये वाला करो, जरा आसान पड़ेगा। बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक्स वाई बराबर कौन सा लगेगा? इसमें भी एक्स वाई 1 से बड़ा है क्या? बड़ा है सर। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बोलो? पाई Pi plus tan inverse. pi plus tan inverse जरा बोलो बच्चे कितना आएगा, प्लीज बोलो जरा कितना आएगा यार। 12/5 plus 3/4. हाँ वो तो हमें भी पता है, देखो अनिकेत ज्ञान बता रहा है 12/5 प्लस 3/4 आएगा सर। अरे जो आ रहा है वो बता दो भाई, करके सॉल्व करके बता दो बच्चे। हम तुम्हें इसमें ये दिखा रहे हैं कि हमने बिना किसी चीज के, बिना किसी उसके इसको इससे किया, ये दिखाया गया है तुम्हें। सर -33/16 आ रहा है उसके अंदर। -33/16 पक्का ना? -33/16 और एक टर्म बचा हुआ था बेटा, एक टर्म बचा हुआ था, कौन सा बोलो? कौन सा टर्म बचा था सर 33। बेटा? 33 आ रहा है हाँ बेटा, देख लो जरा भाई क्या आ रहा है भाई, देख ले बच्चे लोग क्या आ रहा है। 68 आ रहा है. सर 63 आ रहा है। सही तो लिखा। फिर हम 63 है। कैलकुलेशन ही पढ़ाने लगे क्या? हम तो सोच रहे कैलकुलेशन ही पढ़ानी। 63 सर सही 63 लिखा है। है। यही लिखा 63 है upon भाई। -16 ये तो ये पूरा सवाल बिना किसी केवल tan इनवर्स की हेल्प से हो गया क्या? ये Yes, और ये sir. कैंसिल हो गया क्या बेटा? ये और ये कैंसिल हुआ। Yes, आंसर sir. कितना आया? आंसर कितना आया बोलो? आंसर कितना आया बच्चे Pi. बोलो? आंसर Pi. आया पाई। Pi. यस या नो? अभी रुक जाओ, 15 मिनट अभी जाना नहीं। समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes. ये बात समझ में आ गई बेटा? कल मैं पूरा Yes. पूरा tan इनवर्स वाली सीरीज ही पढ़ाने वाला हूँ, बट आज इसका तुम्हें एक जरूर देंगे कि बेटा जो सबसे जरूरी चीज है टॉपिक की, जैसे इस तरह का फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। जैसे एक सवाल भी करके दिखाते हैं, जैसे r की वैल्यू अगर दी हो, मान लो 0 से इन्फिनिटी, किया होगा बहुत लोगों ने सवाल, तो tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस लेटस से मैं लिख दूं r प्लस r स्क्वायर। डरो मत, कल अभी 2 क्लास 1 क्लास यही चलने वाला है। जैसे ये लिख दिया जाए ये लिख दिया जाए भाई। तो सर इसमें करते क्या है? इवन इफ यू हैव सम डिफरेंट ITF series, even if you have some different ITF series, all the time you have to convert this into tan inverse. Second example I'll take of cosec inverse only. जैसे ये लिखा हुआ है तो बेटा इसका मतलब यही है। क्या है सर इसका मतलब? इसका मतलब यही कि r की वैल्यू क्या है? 0 से n। इसका मतलब यही है r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है बस? 0 से 0 से n सब निकालना है तुम्हें, और उसके बाद n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स हैं सीरीज में।
तो बेसिकली इन सारी सीरीज में हम डील क्या करते हैं, इसको ही लिखते हैं दो में डिवाइड करके। tan इनवर्स ऑफ, बेटा सबसे जरूरी पार्ट है, कल पूरा टाइम यही चलेगा 1.5 घंटा। जैसे ये है तो देखो, रुक जाओ बेटा, हाँ रुक जाओ, बता लेने सबको। 1/1 प्लस आर इंटू आर प्लस 1 है क्या ये बच्चे? आर इंटू आर प्लस 1 है क्या? यस सर। यस अब बताओ तुम्हें ये कौन से फॉर्मूले की याद दिला रहा है भाई? हमें तो याद दिला रहा है, हमें सेम तो करना ऊपर से हमें नीचे। तो हमें याद दिला रहा है x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई की याद दिला रहा है ये। यस, याद दिला रहा है या नहीं? r प्लस 1 माइनस है। Yes, तो sir. ये जो है, रुक जाओ, ये आएगा tan इनवर्स ऑफ, क्या लिख दें बोलो, R r plus प्लस 1 r माइनस आर R. बाई Yes, sir. 1 प्लस आर इंटू आर plus प्लस 1. 1 आया क्या? Yes, sir. यस बोलो बच्चों, ये आया क्या? यस सर। भाई सारे बच्चों की बात क्लियर है, ये आया है Yes, क्या? sir. तो अब अगर ये आया तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? बोलो बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ r लिख सकते हैं क्या? Yes. Yes, यस sir. सर। अब अगर कोई तुमसे क्रॉस क्वेश्चन कहे कि सर आपने पाई प्लस या पाई माइनस वाला ये सब नहीं लगाया, तो बोलो बेटा आर यहाँ पे वो है 0 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर है, तो यहाँ पे बेटा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सिंपल वाला फॉर्मूला ही तो लगेगा। मतलब tan इनवर्स r प्लस 1 प्लस tan इनवर्स माइनस r ही तो लिखा है ये बेटा, यही लिखा है कि नहीं? यस सर। और ये इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? एक्स वाई की वैल्यू क्या है? एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 है कि नहीं? यस सर। Yes. ये कुछ को समझ में ही नहीं आया कि सर ने क्या समझाया है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला बेसिक वाला ही लगेगा ना अपना भाई। Yes, अगर ये sir. लिखें तो यही लगेगा या नहीं बच्चों? समझ रहे हो कि नहीं? थोड़ा थका हुआ हूं, इसलिए कॉपरेट में समझ रहे हो कि नहीं? अभी ये नहीं, इससे बढ़िया सवाल अगला वाला कराऊंगा। ये समझ में बात आई? Yes. तो ये क्या आया बोलो बेटा? r की वैल्यू 0 से n आई, ये क्या बना बोलो? ये बना tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1 बना, और माइनस tan इनवर्स ऑफ r बनना क्या? यस क्या ये दोनों चीजें कंसेक्यूटिव हैं क्या बच्चे? अभी जिनको आता हो Yes, अपना ज्ञान sir. हमें मत दें, ये चीजें कंसेक्यूटिव हैं क्या? Yes. अगर हम पहले इसको हटा के हम ऐसे नहीं निकालें, हमेशा याद रखना, भी तब सवाल देंगे उसमें ऐसे नहीं। तो बेटा अगर ये रखो तो सर इसका मतलब क्या होता है? आर की जगह अगर 0 रख दे तो क्या आएगा बेटा? आता है क्या? नहीं मत बनो, मैं तो इस बहुत तुम्हें डिटेल में सीक्वेंस सीरीज में कराऊंगा। और क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ, बोलो 0 tan इनवर्स ऑफ 0 आएगा। और क्या आएगा बोलो? tan inverse 2 minus tan inverse 2 minus tan inverse inverse 1. बेटा ये पहले रखने पे ये आएगा उस नमन, ये रखेंगे, फिर क्या करेंगे सर? r बराबर 0 रखने के बाद प्लस लगाएंगे और 1 रखेंगे। जब 1 रखेंगे तो ये आएगा क्या tan inverse 0 नमन? Yes sir. फिर प्लस लगाएंगे तो इस तरह क्या आएगा बोलो? हर तरफ के बाद प्लस लगे, tan इनवर्स 3 माइनस tan inverse 2. tan इनवर्स 2। हम सोच रहे हैं यार ये क्लास इसी अच्छे बच्चों के लिए 65-70 के लिए रख लिया करें, वही ज्यादा सही है, जिसमें हम कम से कम ये नहीं कराएंगे अच्छे n प्लस 1 माइनस n। भाई ये इस तरह का आएगा क्या Yes. sir. बेटा? इस तरह ये करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आगे के सवालों में, एक दो सवालों में जो कमजोर है उनके लिए दिखा रहा हूँ। तो बताओ इसमें क्या हुआ? ये सब कैंसिल हो गए क्या बेटा? ये सब कैंसिल हो गए क्या? Yes sir. Yes, और sir. अगर आपको SN लिखना हो तो आप SN क्या लिखोगे? बताओ बच्चे, SN क्या लिखोगे? SN लिखोगे tan इनवर्स ऑफ n plus 1 minus N tan plus inverse 1 minus 0. tan inverse of 0. tan इनवर्स ऑफ 0। tan इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है बच्चे? बोलो जसलीन है क्या? जसलीन इज देयर? Yes. बेटा जसलीन इज देयर? Yes. जसलीन है भाई। tan इनवर्स ऑफ n, tan इनवर्स 0। अब आप क्या करोगे? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कर दें क्या? Yes sir. तो ये क्या आएगा बेटा? ये तो 0 ही हो गया था, तो ये क्या बन जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1। अब ये अगले अच्छे कल आएंगे बेटा, बहुत धमाकेदार बढ़िया इसमें सवाल। तो ये क्या बन जाएगा बोलो? tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है? ये क्या होता है? ये होता है π/2। अब सर आप वो क्या बता रहे थे? मैं आपको एक चीज ये बता रहा था, देखो
अब आपको हम ये सीरीज दे रहे हैं, लिखो जरा सब लोग। सर कॉसेक एक पीछे कर इनवर्स, दीजिए बेटा हाँ कर रहा हूँ सर, उसमें लिमिट क्यों लगाई आपने? बेटा। वो 0 से इन्फिनिटी तक था, मतलब 0 बराबर 1 था, 2 था, 3 था, अब तो इन्फिनिटी तक था, तो हमने एस एन निकाला पहले और बाद में एन को इन्फिनिटी करा दिया। यस सर, समझ गए हो गया? नहीं समझे? हो गया सर। नमन समझ गया? अब जैसे बेटा मोस्टली 99% सवाल में, संभवी 99% सवाल में कोई भी आईटीएफ इन्वॉल्व हो, तो मैं हमेशा बेटा ये और कोई आईटीएफ ये काम नहीं कर पाता है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, केवल tan इनवर्स ही सबसे बढ़िया करता है। अब जैसे ये सीरीज तुम्हें दी थी, लकीली इस सवाल में मैं तुम्हें, चूंकि पहला सवाल है, जैसे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इन सबको, इसमें लकीली एक अच्छा काम ये था कि उन्होंने दे ये √70 और ये सीरीज दी हुई है, ये सीरीज दी हुई है कोसेक इनवर्स। हिमांशु कोसेक इनवर्स ये लिखा है √n² + 1 और n², ये उन्होंने दे ही दिया 2n+2, ये चीज दे दी गई है बेटा। ये सीरीज दी हुई है, इसी का एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से देखो जसलीन। ये दिया है आप बेटा, मतलब क्या है, मतलब ये बेटा तुम अगर n बराबर यहाँ पे 1 रख दो, हाँ 2n+2 लिखा है। 2n+2 लिखा है, अगर n की जगह 1 रख दोगे तो देखो पहला टर्म आ जाएगा, n की जगह 1 रखो ये वाला टर्म आ जाएगा। उन्होंने ना टर्म दे दिया, n की जगह 1 रखो, आ रहा है ना। n की जगह अगर n की जगह Yes, n की sir. जगह 2 रखोगे तो देखो ये वाला आ रहा है, n की जगह अगर 3 रखोगे तो देखो ये वाला आ रहा है। समझ रहे हो यस कि सर। समझ रहे हो कि नहीं? सर आप ये क्या बता रहे हो? धैर्य रखो, सुनते रहो। तो तुम मुझे बताओ इसका tn कितना है? बोलो बेटा इसका tn कितना है, इसका जनरल टर्म कितना है? कोसेक इनवर्स √. कोसेक इनवर्स कितना लिखा है? Cosec inverse. √n² + 1 और कितना है भाई बोलो? n² + 2n. N square plus 2n+. 2n+2, ये है क्या भाई? ये है। Yes, sir. आप कोई भी सीरीज दी हो, किसी भी आईटीएफ फंक्शन की सीरीज दी हो, अब बेटा ये पक्की बात है कि ये फिर से 0 से π/2 के बीच में। बोलो यस या नो। Yes, जिनको sir. जाना उनको Yes, जाने दो, sir. जिनको जाना उनको जाने दो, उनकी मुझे जरूरत भी नहीं उन बच्चों की। ये 0 से π/2 के बीच में। तो ये बताओ तुम प्लीज मुझे tan इनवर्स x में बता दो, इतनी मेहनत बस कर लो। जैसे निकालते हो ट्रायंगल बना के दुनिया भर का, बट हम तो ये कहेंगे कि बेटा cot² थीटा से निकाल लो, मतलब अगर इसको थीटा मान लो तो कोसेक थीटा पता, तो cot² थीटा पता, तो tan थीटा पता, तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। नहीं समझे सर हम बात आपकी? मतलब अगर इसको आप यस सर, सर रूट में -1 समझ गए होगा ना, ठीक है। मतलब अगर इसको आप थीटा tan इनवर्स में अगर आप बता दो तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। tan इनवर्स में बता दो तो काम बन जाएगा। सर आ गया बताएं। हाँ बेटा बताएं। अगर सर कोई 1 अपॉन कन्वर्ट 1/n n+1 का होल स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर इंटू n² + 1 इंटू n² नहीं यार, ये नहीं आना चाहिए बेटा। मैं कह रहा हूँ अगर नहीं कर पा रहे हो ना तो नहीं, कोसेक इनवर्स सर 1 वही लिख के -1 कर दीजिए। Yes, sir. नहीं तो- अगर आप इसको ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो तो अगर आप ऐसे कर लो, कोसेक इनवर्स √, बेटा लावण्या हुआ क्या? n² + 1, अगर n² + 2n+2 लिखा है, सुन लेना पहले मेरी बात। तो ये तो पता है कि ये थीटा कहाँ से कहाँ तक है, ये तो पता है ना, पॉजिटिव वाली चीज है अंदर। तो मुझे बताओ कोसेक² थीटा कितना हो जाएगा? बोलो कोसेक² थीटा कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा भाई? n² + 1 n² 2n+2. n² 2n+2 हो जाएगा क्या बेटा? Yes. ये हो जाएगा क्या? Yes, Yes, sir. sir.
सर 1 रूट के अंदर n स्क्वायर प्लस 1 फिर n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 माइनस 1 हाँ सर। क्या ट्रायंगल से कर लिया। नहीं ट्रायंगल से कर लिया है तो इसमें एक अच्छी चीज भी दिख रही है, कुछ दिखा क्या बेटा? ये देखो ये n स्क्वायर प्लस 2 है ना, इसको लिख लो होल स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 करके अगर इसको लिख दें और मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है बोलो? ये कितना आ रहा है? n स्क्वायर प्लस 1 का 1 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर आ रहा है, और कितना आ रहा है? प्लस n प्लस n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n इंटू n स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, और कितना आ रहा है? n स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। बेटा ये आ रहा है ना, मैंने अगर थोड़ा सा देखो तो ये क्या लिखा हुआ है बोलो? ये क्या लिखा हुआ है? n स्क्वायर प्लस 1, और एक आ रहा है क्या? एक और एक बच रहा है क्या भाई? वही एक्स्ट्रा 1 बच रहा है क्या? हाँ एक एक्स्ट्रा 1 बच रहा है क्या? देखो जरा, कि नहीं बच रहा? हाँ सर नहीं नहीं नहीं, यही आएगा। लास्ट में फिर 2n स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। क्या बेटा? n स्क्वायर प्लस 1 लिखा तो n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आया, और n स्क्वायर प्लस 1 बेटा सही तो लिखा है मेरे ख्याल से, देखो ना सही तो लिखा है। का होल Yes. स्क्वायर प्लस 1 होगा। n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखना चाहिए ना। नहीं नहीं, हमने इसको ये लिखा ना बेटा, ये वाली जो चीज थी इसको मैंने ये लिखा, जो अगला वाला टर्म था इसको मैंने ये लिखा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1। नहीं समझे? हाँ तो ये n प्लस 1 तो फिर लास्ट में 2 हाँ, n है। स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। आपने n स्क्वायर प्लस 1 सीधा लिख दिया था। n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा n स्क्वायर प्लस 1, ये लिखा है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 ही तो लिखा है, ये पूरी चीज 2n स्क्वायर, ये पूरी चीज सेम लिखी है या नहीं? यस सर सेम। ये पूरी चीज सेम लिखी है या नहीं, पहले बोलो बेटा, सेम लिखी है नहीं? ये तो बता दो एटलीस्ट, ये वही तो लिखा है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस। यस यस सर। सर। Yes, sir. Yes, sir. भाई सेम लिखी है या नहीं? आप देखो, मैं रुका हुआ हूँ। भाई यस या नो? यस सर। Yes, sir. वन सेम यही लिखा हुआ है नहीं? यस सर यही तो ये क्या होगा? मैं कह रहा हूँ ये लिखा है n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2n इंटू n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 1, यही तो है। भाई यस या नो? बच्चों तुम देखो ना यार, यस सर यही है। अब तुम लोग समझने की कोशिश ना Yes, करो तो sir. बताओ यही लिखा है कि नहीं? इतनी Yes, बुद्धि तो sir. तुम लोग लगा सकते हो बेटा। अब ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और n स्क्वायर वाला टर्म, ये क्या है बोलो? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं समझे? ये लिखा है Yes. a स्क्वायर, ये लिखा है b स्क्वायर। अब तो तुम एक अच्छे लेवल का सवाल करवा रहे थे, कल तो आएगा ही, काफी डिटेल में आएगा। थोड़ा थका हूँ, ये क्या 2ab तो लिखा है नहीं? देख लो, मैं रुका हुआ हूँ। ये 1 छोड़ दिया, ये 1 छोड़ दिया, ये लिखा है नहीं? Yes, sir. a स्क्वायर, सर a क्या है? n स्क्वायर प्लस 1 है। b क्या है? b n है। बोलो शिशिर, यही लिखा है बच्चे? यस सर। सर यही तो ये क्या हो जाएगा बोलो? ये क्या हो जाएगा बोलो? तुम ही लोग बताओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 बन जाएगा। यस वन Yes, sir. बोलो यस है या नो? यस मैं तो Yes, तुम्हें sir. बता रहा था कि थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कैसे करोगे आप। भाई देख ले, मैं रुका हुआ हूँ आराम से, मैं आराम से रुका हुआ हूँ। इधर क्या है बोलो? इधर क्या है बच्चे बोलो? इधर है Cosec कोसेक square स्क्वायर। तो अगर इसको 1 को इधर लाएंगे तो ये कितना बन जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज गोइंग टू बी कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ गया बोलो? n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बोलो कॉट थीटा प्लस माइनस लगाएंगे कि केवल प्लस वाला लिखेंगे? प्लस माइनस लगाएंगे कि केवल प्लस प्लस लिखेंगे? वाला। बोलो प्लस वाला ही लिखेंगे ना? प्लस वाला। यस सर। अरे प्लस वाला ही Plus one. लिखेंगे ना? क्यों प्लस वाला लिखेंगे? क्योंकि बेटा थीटा यहाँ 0 से थीटा पाई बाय 2 बेटा गेम ओवर हो गया। तो बताओ tan थीटा, क्या कोई भी सीरीज है आपको tan में ही करना है, वो बहुत फायदेमंद। ये क्या आ गया? 1 बाई बोलो
1 बाई वही आ गया। n square plus n plus मजा आया, ये आया 1। बेटा हिमांशु क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसीलिए मैंने पहले ही टफ वाला, भाई नहीं क्लियर हुआ क्या? तो tan इनवर्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, हमें अगर लिखना किस फॉर्म में? क्या बेटा? आपने ए क्या? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में लिखा है, हाँ उसमें सर हम लोग कैसे लिखेंगे? बेटा हमने कुछ लिखा ही नहीं। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा था तो n स्क्वायर प्लस 1 जो ये लिखा था वो ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है सर। ये जो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 था, पहली बात इतना कॉम्प्लिकेटेड हमने तुम्हें बिल्कुल सबसे कॉम्प्लिकेटेड दिया, इससे कॉम्प्लिकेटेड आएगा ही नहीं। जो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 था इसमें एक n स्क्वायर प्लस 1 छुपा था तो मैंने n स्क्वायर प्लस 1 लिख लिया उसको। ये 2n मैंने ऐसे ही लिखा है और ये वाला जो एक a लिया था ये ऐसे लिखा हुआ। मतलब इसमें n स्क्वायर प्लस 1 था, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड वाला इसीलिए मैंने आपको दिया। तो इसके बाद ये दिख रहा है कि अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, ये 2n इंटू n स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है, ये n स्क्वायर प्लस बन रहा है। तो ये लिखा है a स्क्वायर, ये लिखा है 2ab, ये लिखा है b स्क्वायर। बट इसीलिए तो IIT में 10,000 बच्चे लिए जाते हैं। तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कितना बना बोलो? tan इनवर्स ऑफ कितना बना हुआ? 1 बाई n इंटू n प्लस 1 बना क्या भाई? ये बन गया क्या? बोलो ये बना क्या? yes Yes, sir. Yes, sir. तो ये बेटा क्या आएगा बोलो? दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ, ये इससे टफ नहीं आएगा। तो मैंने आपको लीटर से ही बताया n प्लस 1 माइनस n, वही वाली चीज फिर से बन गई क्या? n इंटू n प्लस 1, वही वाली चीज बन गई क्या बच्चे? Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा बोलो? tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n, ये बन जाएगा। और एक बार फिर से क्या, एक बार फिर से ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों कंसेक्यूटिव हैं या नहीं? Yes, sir. Yes. ये आपने सिर्फ tn लिखा है, ये आपने सिर्फ tn लिखा है, मतलब आपने इसके जनरल टर्म को किसमें लिख लिया? ये मैंने सबसे नमन सबसे उल्टा सीधा वाला दिया भाई, इससे उल्टा सीधा नहीं आएगा, इससे बहुत हल्का आएगा। कौन आएगा? ये आया था सवाल IIT में, ये जो पहले वाला कराया है आपके साथ, प्रीवियस ईयर में भी पढ़ा हो ये सवाल जो ये कराया है। तो ये वाले में जब आप सारे टर्म लिखोगे सब कटता जाएगा क्या? कौन सा टर्म नहीं कटता है? सबसे बड़ा वाला नहीं कटता है और सबसे Chota. छोटा Chota. वाला नहीं कटता है ना? यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही? बोलो बेटा। n की वैल्यू 1 1 है, n की वैल्यू 1. 2 है, 0 से नहीं बेटा, 0, ये n की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है। अब अगर तुम समझ सकते हो तो इसको डायरेक्टली बोलो Sn क्या लिख देंगे अगर हमें Sn लिखना होगा। कौन सा टर्म नहीं, कौन सा टर्म बच जाएगा? बच जाएगा tan इनवर्स ऑफ n plus n प्लस 1 बच जाएगा। और कौन से बच जाएगा बोलो? और बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1, 0 नहीं 1, हाँ है ना? फिर भी कोई बच्चा नहीं समझ में आया तो पहला टर्म क्या होगा? tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 होगा। दूसरा टर्म क्या होगा? tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 होगा। चलो नमन, अगर तुम्हें इससे भी नहीं क्लियर हुआ तो तुम्हें एक चीज बताते हैं, उससे तुम्हें नहीं शायद सर, जरूर आ क्लियर गया। हो जाए। नहीं 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 यार, अब तुमने मतलब दिल पे बात करके, पर हम चाहते हैं कि तुम लोग थोड़ा टफ लेवल के सीखो यार। हम तुम्हें मेन का पढ़ा के इसे नहीं देंगे धोखा यार। ये चलेगा? सर हमें नहीं आया, मतलब ये चलो समझ गए, बात ठीक ठाक ही लगी। हम कह रहे तुम इसी को बदल लो जरा tan इनवर्स में। चलो भाई, इससे अच्छा आप नहीं बताओ, इसी को बदल लो। बदलो तो एक बार मेरे कहने सब जाना ही भाई, छुट्टी होने वाली, इसको बदल लो जरा। हम कह रहे तुम इसी को बदल लो, पहले वाले को ही बदल लो M2, 1/3 कि हमें कुछ करना ही ना पड़े। हम कह रहे पहले वाले को ही। नमन इसको क्या लिखोगे तुम? यही बता दो, इसको क्या लिखोगे बोलो? tan इनवर्स में क्या लिखोगे बोलो भाई? जो तुम बोलोगे वही हम लिखेंगे 1/3 भाई, गलत नहीं बताना प्लीज। 1/3 1/3 लिखेंगे। yes दूसरे वाले को क्या लिखेंगे भाई बोलो? 1/3 मैं ऐसे किया करता था स्टूडेंट था जब। 1/7 7 1/7। एक और बताओ भाई, तीसरे वाले को क्या लिखेंगे? 1/69 1/1 69 1/√69। हाँ 1/√69 बेटा रूट उठ आ रहा है क्या यार? यस सर। भाई देख लो, बेटा √69 आ रहा है। yes sir
भाई चेक कर तो लेना। मैं 170 होना चाहिए। अरे 170 कर हाँ लो वो यार। cos x स्क्वायर के फॉर्मूले में डालना। यहाँ n की जगह 3 रखो तो कितना आ रहा है, n की जगह 3 रखोगे तो कितना आएगा, तभी तो मैं रुका। 170 170 वैसे भी यार 10 के बाद 50 आ रहा है, सीधे हाँ। 70 कैसे आ सकता है यार, वही हाँ हम जी। कह रहे हैं। बोलो भाई, ये वो तो ठीक है, इसीलिए बोला। पहले बताओ मेथड 1 वैसे क्लियर है, मेथड 1 वैसे थोड़ा बहुत क्लियर है Yes. नमन। यस सर। अब तुम्हें उससे आसान तरीका बता रहे हैं कि आपकी बात ठीक थी सर, हम कैसे करेंगे। तो 1/13 आ जाएगा क्या, यस ये ऐसे Yes, ऐसे sir. चलेगा क्या, ये ऐसे ऐसे चलेगा। अच्छा बताओ, इतना तो बेटा तुम्हें अब पता है कि हमें बोल रहे हैं कल भी पूरा टाइम यही चलेगा, सब में यही रिजल्ट लगना है। इसमें सबसे अच्छी बात कौन सा सर, सब में वही रिजल्ट लगेगा। tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई बराबर व्हाट, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। हिमांशु तुम चले गए हो क्या? नहीं सही है। तो 1+1 इंटू 2 तो बेटा इतना तो लगेगा यार, इतना तो भाई सीख लो यार, इसमें हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। बोलो ये तो दिख रहा है कि नहीं कि सर 1 प्लस समथिंग लिखा जाता है, बोलो भाई नमन। 1 Yes. प्लस 1 चुरा लिया तो कितना बचा, 6 बचा, तो 2 इंटू 3। भाई ये तो समझ में आया होगा, यस सर। भाई ये तो समझ में आया होगा कि सर आपने पहले ही खेल के लिए क्या, हम तो ऐसे बताना मैं अच्छा नहीं 3। भाई अब समझे क्या, अब भी नहीं समझे भाई, अब भी नहीं समझे तो मदद नहीं कर पाएंगे। पहले वाले टर्म को क्या लिखा, tan इनवर्स लावण्या 1/3। दूसरे वाले को क्या लिखा, 1/7। तीसरे वाले को क्या लिखा, 1/13। तो अब सर आप क्या कर रहे हो, मैं उसी फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। किस फॉर्म में, लावण्या इज देयर, किस फॉर्म में Yes, लाने की sir. कोशिश कर रहे हो सर, x माइनस वाई बाई। 1 plus x. तो हमने क्या किया भाई, ये 3 था तो 1 हटा लिया तो 2 बचा था, तो इसको 1 इंटू 2 लिखा। 1 प्लस 6 तो इसको 2 इंटू 3 लिख दिया। 1 प्लस 12 तो इसको 3 इंटू 4 लिख दिया। तो बताओ बेटा nth वाला क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा, तुम ही लोग बोलो। 1 upon में 1 plus 1 n into अपॉन n में plus 1. 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 बनेगा क्या? Yes. यस सर। Yes. भाई नमन ये ज्यादा सही लगा? यस सर। हाँ सर ऐसे ही पढ़ाया करो, आप पढ़ाते ही नहीं सही से। अब इसको क्रॉस चेक भी करा लेना, n की जगह 1 रखोगे देखो मिल जाएगा भाई, n की जगह 2 रखोगे, अगर फिर भी किसी को शक हो, भैया हम तुम लोगों से काफी डरे रहते, 3 से 4 कुछ ही 10-12 ही बच्चे ठीक है, 3 से 4। तो बताओ ये वाले को क्या लिखे हैं अब समझ गए, ये क्या है, 2 माइनस 1 बाई 1 इंटू 2। ये क्या है बोलो बेटा, समझ गए होगे, tan इनवर्स। 3 minus 2. 3 minus 2. बट ऐसे भी सीखने की कोशिश किया करो, अच्छे अच्छे सवाल करो एडवांस के लिए। कल मैं समीर बंसल और ब्लैक बुक के सवाल करवाने वाला हूँ इसके n+1। भाई समझ गए क्या बेटा, अब हो जाएगा बेटा, अब हो जाएगा, Yes. Yes, sir. हो जाएगा भाई हिमांशु, हो जाएगा। बस खत्म कर रहा हूँ, बस खत्म कर रहा हूँ, 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। यस सर। विद इन 5 मिनट्स योर क्लास विल बी ओवर। अब हो जाएगा। कल आप सर क्या करोगे, समीर बंसल और ब्लैक बुक के सवाल मैं लेके आऊंगा, परेशान ना हो, यहाँ आपको सवाल मिलेंगे। एक काम बेटा जो कर लेना छूट गया, अब आप लोग ट्रिक से भी करना, दोनों तरह से करना है, दोनों तरह से करना है। इस बेटा जो कल दिया था साइन इनवर्स ऑफ एक्स दिया था ना, Yes, sir. एक्स Minus 1 से 0. बेटा होमवर्क इतना काम बताने के लिए इतनी ज्यादा चीजें हैं कि समय ही कम पड़ जाता है। होगा सब, इतना एश्योर कर रहे हैं, बाय द एंड ऑफ द योर सिलेबस यू विल बी एट, बहुत अच्छे हो गए आप लोग, -1 से 0। तो दोनों मेथड से करना आप प्लीज, अभी मेरी बात मानिएगा, M1 से भी करिएगा, कोई नहीं मानेंगे। और M2 सर आपने जो बताया, M2 क्या बताया भाई, Trick पर T बार. Minus ई 11. बराबर क्या रख दें, अभी बिल्कुल जैसे Minus जैसे चले। और एक काम और करना, सेकंड सर आप ये माइनस वाले ही क्यों, अरे भैया अभी भी अगर कोई नहीं समझ रहा तो उसके लिए हम मदद नहीं कर पाएंगे भाई, उसकी 0 से 1 में तो सब बराबर है होंगे, वो तो सब सरल Yes, है sir. आएगा यार। Yes. 0 Yes, बराबर 2 ही रहता है। चेक है, हाँ देखो यार शिशिर जैसे लोग चाहिए, शिष्टाचार से देखो, अभी नया बच्चा आया और लीड पे चल रहा है, सेक इनवर्स एक्स पे है। अब ये तुम निकालना, जब x की वैल्यू -1 से कम हो, उसमें सारे लिख के दिखाना। अरे इसमें ना लिख देना माई सेक इनवर्स एक्स कब डिफाइन होता है, 1 से ज्यादा में और या -1 से कम है। Minus 1. ट्रिक से, कल हम एक ट्रिक से ही करवाएंगे बाद में, बट अभी आप बेसिक पे जा रहे हो तो इसको बिना ट्रिक के ही करना। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर, भाई ये बात क्लियर है? Yes. Yes. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि क्या जो भी लिखना है? सवाल बेटा सब में बेटा देखो, सब में मतलब कॉस इनवर्स में,
साइन इनवर्स में, tan इनवर्स में, कोसेक इनवर्स में, सब में लिखना है। यस या नो? Yes. ओके सर। Yes. है ना? एक ये सवाल पूरी कोशिश करेंगे। आज से एक एक्टिविटी भी शुरू हो रही है कि एक डीबीपी आपको रोज दी जाएगी, बिल्कुल बढ़िया, ना वो समीर बंसल की होगी ना ही वो ब्लैक बुक की होगी। ये श्योर कर रहे हैं। बेटा बताओ क्या पीछे वाला पेज दिखा दिया? तो वो एक डीपीपी का नियम नहीं तोड़ूंगा, चाहे उसके लिए आपको रुकना पड़े 5 मिनट। लास्ट ईयर पूरा ईयर चली हुई एक्टिविटी क्या होती है सर? एक सवाल कहीं का भी आपको दिया जाएगा, हो सकता है सीक्वेंस सीरीज का दे दूं, हो सकता है कॉम्प्लेक्स का दे दूं, चलेगी ये बात भाई? सही रहेगी वंश? हाँ सर सही रहेगी। है ना? कहीं का भी, और सवाल होगा, मतलब ये नहीं कहूंगा कि ऐसा होगा कि आप हिल जाओ, बट हाँ आपके काम का सवाल जरूर देंगे। जैसे आज का क्वेश्चन है भाई, दिया जाए भाई, लिख लिया तो आज का क्वेश्चन दिया जाए आज के इस वाले। Yes, sir. और आई ट्राई माई बेस्ट कि डिस्कस हो, बट अगर कभी ना हो जाए तो कोई हाँ करा मैं दूंगा बेटा, थोड़ा मेरे पार्ट में भी सोचो कि सिलेबस भी कराना है सब टाइमली। अभी वेडनेसडे तक तुम्हारा आईटीए बिल्कुल बढ़िया से करा देंगे। तुम्हें इस वाली चीज की tan इनवर्स पहले डिस्कस कराऊंगा। क्या था? √12 - 2 x स्क्वायर। कल सीक्वेंस सीरीज का सवाल देंगे, चलो एक पहले से बता दे रहे हैं। और x की पावर 4 कहीं कुछ बुक में दिख भी जाए तो आपको अपने श्रद्धा से करना है, कहीं कुछ देखना नहीं। इसकी तुम्हें मैक्स वैल्यू बतानी है। ये है आपकी डेली डीपीपी 1, ये पहली 1 है। आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप दिस एक्टिविटी, यू विल हैव डेली 1 वेरी गुड प्रॉब्लम। सवाल नोट कर ले, मैं रुका हुआ हूँ। सवाल नोट किया क्या? हाँ कर लिया सर। एक ही देंगे बेटा, ये वाला तो सिलेबस के अंदर में आएगा। और ये सर कल आप क्या कराओगे? कल बेटा मैं आईटीएफ की यही वाली सीरीज जिसमें नमन कह रहा था, इसी के कम से कम 8-10 बढ़िया सवाल लेके आऊंगा। रख भाई, चलो बंद किया जाए। हाँ नहीं Yes, sir. चलो भाई, चलो भाई, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।